सो आई थिंक इट वाज कैरेक्टर के बारे में ये था, उसके अलावा खानजादी इज अ टैलेंटेड गर्ल। जी, आप प्रॉब्लम होता है सकते हैं वो, क्योंकि मेरे साथ हुआ है। जब मनारा को किसी से प्रॉब्लम होता है, मनारा उसके बारे में इतना गंदा बोलती है, इतना गंदा बोलती है जिसकी कोई हद ही नहीं होती। ये मुनव्वर खुद मेरे दोस्त होकर उन्होंने मेरे लिए सुनी है बातें। लेकिन जब मनारा का ठीक हो जाता है तो वो ठीक है, लेकिन तुरंत कोई दूसरा उनको मिल जाता है। और जो मुनव्वर के करीब होता है, जैसे कि मैं पहले थी तो उनको मुझसे प्रॉब्लम, फिर आयशा आई तो आयशा से प्रॉब्लम। कॉन्वर्सेशन की प्रॉब्लम नहीं है। जब मुनव्वर शेयर करता है अपना अटेंशन किसी और के साथ, तो आपको प्रॉब्लम होती है। बट मैं सिर्फ हमेशा मनारा को एक चीज बोलती है, जब अगर प्रॉब्लम है तो मुंह पर बोलो, पीछे मत बोलो। हमेशा मुंह पर तो दिखाना आई डोंट टॉक लाइक दिस, बट आप पीछे इतना गंदा बोलती हो। प्लेस कर रही है ईशा और सबको मिला के। मेरी सिस्टर ने बोला है। क्या कर रही हूँ? प्लेस कर रही है, मनारा की एक्टिंग उतार नहीं, मैंने नहीं की है। यहाँ पूछ, मैंने मनारा की कोई लाइव जो हम करते हैं, नहीं फीड में, नहीं जो एक फीड में बता फीड में आया। अरे मैं करती हूँ वैसे। आपने मुझे बोला जाओ मुनावर के अंदर जाके घुस जाओ, जाओ विक्की भैया की सॉफ्ट सुमो चाटो, ये सब इन्होंने बोला है मुझे। शट अप शट अप शट अप 3 बार यहाँ बोला है। सो यू कांट जस्ट डिफेंड योरसेल्फ। ओके, मैं आपको आपके बारे में बता रही थी। मैं अपने आपको मुनव्वर, आपका एक जर्नी वीडियो रहा, जर्नी आपकी रही है जहां आपने कहा था कि ऑडियंस की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। आप टूटे बिखरे, आप शांत रहे, फिर आपका गेम बहुत अच्छा हुआ। इस बार तो लगा था कि शायद मुनव्वर बिखर जाएंगे, पर 1-2 एपिसोड से हमें वापस मुनव्वर उठते हुए दिखे। और अब आप जो ये इशारा करते हैं कि टनल तक छोड़कर आऊंगा, तो ये टनल तक छोड़कर आऊंगा आप कहीं फैंस को कहते हैं या यहाँ वालों को डराते हैं? और अब आपके फिनाले और बर्थडे साथ में आ रहा है, तो ट्रॉफी क्या डोंगरी जाने वाली रिटर्न गिफ्ट में? देखो, कैरेक्टर पे अपन जाते नहीं, गाली देते नहीं, मार सकते नहीं, तो बेस्ट रिवेंज यहाँ पे क्या है? घर से बाहर निकालना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ भाई तेरे को, अब तूने मेरे साथ ये किया, तू मेरे को कुछ भी किया तूने मेरे साथ, अब मैं तेरे को टनल तक छोड़ के आऊंगा। जब मेरे को समर्थ ने पहली बार बोला था टूट चुका है तू, बिखर चुका है ये वो, तो मैं बोला चाहे जितना भी टूटा हुआ हो ना, मैंने बहुत जज्बात से बोला था वो कि जितना भी टूटा हुआ हो ना, मेरा रिवेंज यही रहेगा कि तू मेरे से पहले इस घर से बाहर जाए। तो कहीं ना कहीं वो जज्बात में कही गई लाइन है टनल, तो कोई फैंस को इशारा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पे आया हूँ और मैंने कभी भी इस तरह का फ्लेक्स नहीं किया कि मेरे फैंस क्या कर सकते क्या नहीं। मैंने उस चीज़ का फ्लेक्स कभी नहीं किया, क्योंकि गुरूर तो सिकंदर का भी नहीं रहा था कि वो कहते हैं ना कि तेरे जिस्म का गुमान मत कर, सिकंदर जैसे शाह की भी कब्र किसी को नहीं पता कहाँ है। तो मैं कभी घमंड नहीं करता हूँ उस चीज़ का, लेकिन मैं उस चीज़ पे बिल्कुल बिलीव करता हूँ कि वो जो मैंने कमाया है ना, वो प्यार है। कुछ तो मैंने वहाँ दिया होगा जिसकी वजह से वो प्यार मुझे मिल रहा है। तो वो कोई फैंस को इशारा नहीं है, बस यही है कि गुस्सा है तो कुछ बोलना है। अभिषेक, आपकी मम्मी आई तो जी जी जी, कंग्रेचुलेशन आप सबको। दिस इज सिमरन सिंह फ्रॉम डीएनए। मेरा सवाल मुनावर आपसे पहले है। मुनावर, जिस तरीके से आपकी जर्नी रही है, स्पेशली जब से आयशा आई है, मुझे ऐसा लगा कि आपकी गेम और आपकी इज्जत दोनों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। अभी आप काफी मुझे फ्लेक्स दिख रहे हैं, आपकी गेम भी कुछ दिनों से अच्छी दिख रही है, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर वो मन में डर जरूर होगा, बिकॉज जब आप बाहर निकलेंगे आपको बहुत लोगों को फेस करना होगा, बहुत सारे जो एलिगेशन को क्लियर आउट करना होगा, बहुत जो नाम यहाँ पे उछाले गए थे उन सबको भी आपको एक क्लैरिफिकेशन देनी होगी। और जाहिर सी बात है, जैसी एक इज्जत या जैसी एक इमेज पहली रही थी वो अब वैसी नहीं रहेगी। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? जैसे मैंने कहा कि जब चीज़ों ने मुझे लो किया और कहीं ना कहीं मैं इस गेम पे आ गया, तो वही याद बॉस की बात के बुखार है, सो नहीं सकता, दवाई लेके घर पे काम पे आ। तो मैं काम पे हूँ यहाँ पे, इसलिए मैंने उस चीज़ को हैंडल करने की पूरी कोशिश करी। मैं मेंटली कहीं पे भी हूँ, कुछ भी फील कर रहा हूँ, बट मुझे ऑलवेज रहता है कि बाहर कुछ चीज़ें हैं जो मुझे जाकर बहुत ही शिद्दत से सॉर्ट करनी पड़ेगी मेरे लिए, और मैं उसके लिए तैयार भी हूँ। और कहीं ना कहीं मैं यहाँ से ठीक नहीं कर सकता। वो मुझे जिस दिन रियलाइज़ हुआ कि मैं यहाँ पे बैठ के कुछ नहीं कर सकता, मुझे उसके लिए बाहर जाना होगा। यहाँ आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, आप निहत्थे हो हर तरह से। तो यहाँ जो मुझे अभी ठीक करना है वो मेरा गेम है। मैंने उस गेम को सही करने की पूरी कोशिश की, एक ऐसी कंडीशन में कि जहाँ पे मैं सच में बिखर गया था, और सच में बहुत बुरी तरह बिखर गया था। और बाहर रही बात चीज़ों की, तो इंसान का जब नुकसान होता है, एक बिल्डिंग जो होती है आप बनाते हो और वो बिल्डिंग गिर जाती है, तो वही है, वो बिल्डिंग वापस बनाने की मेहनत है। तो जज्बा बचा है वो बिल्डिंग वापस बनाने का, यस। तो मैं वो वापस बनाऊंगा और वापस वो बिल्डिंग बनाऊंगा और ऊपर छज्जे पे चढ़ के वापस नाचूंगा। तो ऑल द बेस्ट मुझे कहिएगा उसके लिए। श्योर।
विक्की भाई आपसे एक सवाल है, एक सवाल भी है और आपके लिए एक परसेप्शन है अंकिता, मैं एक कहना चाहूंगा क्योंकि जैसे बहुत बात हो रही थी कि मनारा और इनकी जो दोस्ती को लेके कहीं ना कहीं जो एक जैसे इनका एक वर्ड है वाइब भी है और ऑरा भी होता है एक, तो कहीं ना कहीं विक्की भाई ये हमने देखा है कि जब ऐसे मोमेंट्स आए थे जब आपको ऐसा लगा कि स्पेशली आप अंकिता और मुनारा की जब दोस्ती थी कहीं ना कहीं वो कैमरे पे साफ दिख रही थी कि वो आपको अच्छी नहीं लग रही, यू आर फीलिंग वेरी जेलस, और यही रीजन है कि आपका और मनारा के साथ थोड़ा वाइब ज्यादा मैच हो गया बिकॉज जो आपको एक शायद जो सपोर्ट या जो एक आपको पॉजिटिविटी चाहिए थी वो आपको अंकिता से नहीं मिल रही थी, आपको मनारा से मिल रही थी। हाउ मच यू एग्री विद दिस? नहीं, नॉट एट ऑल। सिर्फ मुनव्वर और तेरी और मेरी दोस्ती नहीं, मुनव्वर और अंकिता आपने बोला ना, इनकी दोस्ती। मुनव्वर अंकिता से कभी मुझे जेलसी नहीं हुई, मैंने कभी रोका नहीं उनको, मैंने हमेशा उनको उनकी स्पेस दी, बट मैंने ये उनको हमेशा समझाया जब मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा सा समझ मुझे इंसानों की मुझे भी है, सिर्फ ऐसा नहीं कि बाकी लोग समझदार हैं यहाँ पे। मुझे जब मुझे ऐसा लगा कि जहां पे थोड़ा सा मुनव्वर के मुझे कुछ ट्रेड्स, क्योंकि सबसे पहले जब मुझे एक पपेटियर टास्क में 5th में जब मेरे पे बॉम्ब ड्रॉप हुआ था और थोड़ा सा मेरी छवि को मैनिपुलेटिव ये सब थोड़ा सा मुझे कहा गया था, उसके मैं और मुन्ना बहुत अच्छे दोस्त थे और उन्होंने उस टाइप पे एक स्टेप बैक लिया था क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद मेरे ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है अभी, तो उन्होंने अपने गेम के लिए थोड़ा सा मुझसे साइड किया था, जो मैंने कभी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी आदत है मैं बहुत ज्यादा चीजों को वोकल होके, मतलब मैं ये बताता नहीं कि आपने गलत किया उस टाइम तक, तो वो स्टेप बैक ले लिया। अंकिता फिर भी उनके साथ उतने अच्छे से दोस्त थी, मेरा शायद किसी से बातचीत उस टाइम पे नहीं होती थी, मतलब 5th 6th 7th वीक पे। उसके बाद भी मैंने कभी अंकिता को किसी से फ्रेंडशिप करने नहीं रोका, उसकी सबसे बातचीत होती थी जिससे मेरा डिफरेंस था, बट उसने अपनी फ्रेंडशिप कंटिन्यू की। तो यही चीज मैं हमेशा अंकिता को बस बोलता रहता था कि जब मैंने आपको हमेशा हर तरह की स्पेस दी है, स्पेस देने के साथ साथ वो ट्रस्ट हमेशा आपको फील कराया है कि आप किसी से भी अपने हिसाब से दोस्ती रख सकती हैं, तो जब मेरी बारी आती है, अगर मैं किसी से कोई भी फ्रेंडशिप है, मेरा एक ऑर्गेनिक किसी से भी रिलेशन शुरू होता है, तो अगर आपकी थोड़ी भी अगर उससे मान लीजिए कुछ अनबन हो जाती है, तो अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लगता है कि मेरी प्रॉब्लम हो गई, तो अब आप उससे मान लो थोड़ा सा देखो उसने मुझे ऐसा किया या कुछ किया, तो मैं हमेशा बस इतना रिक्वेस्ट करता हूं, किसी वो आपका उनका रिश्ता है, आप करिए, मेरा कोई भी रिश्ता है तो आप मेरा रहने दीजिए, क्योंकि मैं आपके रिश्ते में कभी बीच में नहीं आता हूं। प्लस तो मनारा के साथ और मेरी हमेशा ये मेरी बाहर भी ऐसा मैं इंसान हूं कि अगर मुझे लगता है कि किसी को मेरी जरूरत है, जब भी मुझे ऐसा लगता है कोई इंसान अपसेट है और अगर मैं उसके पास जाके कुछ कह के उसको कैसे भी थोड़ा अपलिफ्ट फील कर सकता हूं, तो मैं अब करवा सकता हूं। तो मैंने हमेशा इस शो में किया है, चाहे बाबू भैया हो, अनुराग हो, कहीं जब जो लोग गया मैं उसके पास अपनी तरफ से गया हूं, और जब वो हाई हो जाता है, ऐसा नहीं कि मैं उनसे डिमांड करता हूं तो मेरे फ्रेंड रहो और पूरे टाइम मेरे साथ बैठो। सो मेरी ये आदत रही। तो मनारा जब मुझे जेन्युइनली लो लगी, उस टाइम मैं, ईशा, समर्थ सब अच्छे जोन में थे और वो उनके साथ रहती थी और वो लो थी, तभी मैं उसके पास गया, वरना मुझसे कभी बात करने पूरे शो में ड्यूरिंग नहीं गया। तो इट वाज नेवर इंटेंशनल, आई जस्ट सॉ हर अपसेट, तो मैं उस टाइम चला गया। और मुनव्वर और इनकी जब भी दोस्ती थी तो मैंने उनको हमेशा एक स्पेस, एक इंडिविजुअलिटी दी, और जब मेरी दोस्ती किसी से हो रही थी और वो इन्होंने कुछ इंटरफेयर, नॉट इंटरफेयर, इनको प्रॉब्लम हुई, तो मैंने हमेशा वही बस रखा कि प्लीज आप वो मत करो, मेरी आप दोस्ती रहने दो, आप अपनी दोस्ती करो, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है जहां विक्की बोलते हैं, विक्की की दोस्तियां जितनी भी रही है, मैं इंटरफेयरिंग रही हूँ, लेकिन ऐसा कभी रहा नहीं है। फ्रॉम डे वन सना से इनकी दोस्ती रही है, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम रही है, खानजादी से रही है, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे ईशा से दोस्ती रही है, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। उसका वन ऑफ द रीजन ये था, मुझे वो लोगों ने कभी चिढ़ाया नहीं इस दोस्ती को लेकर। मनारा ने हमेशा एक अलग टोन में, अलग पोकिंग में, ये मैं फील कर, एज ए विमेन मैं ये कर सकती थी, चिढ़ाया मैंने ये फील, यस, क्योंकि मेरा मुना राइट, क्योंकि मेरा और मनारा का एक झगड़ा रहा है हमेशा से, तो ये हमेशा ये मैंने फील किया है। और मुझे ऐसा लगता है मनारा का एक टोन होता है, तरीका होता है, जब उसको पता है कि आज अंकिता से मेरी प्रॉब्लम है, विक्की भैया से ठीक कर लूंगी, उनका ये स्टाइल है। तो मुझे of everyone till the end of the show I will not talk to विक्की भैया, I ensure I give you in writing, विक्की भाई मुझसे बात मत करिएगा प्लीज, I'm feeling very awkward। यही मेरे साथ हमेशा होता है, मैंने क्या मैं इसीलिए फ्रेंडलेस रह गया। मतलब what I did मुझे भी नहीं पता चला, मैं तो सुबह उठ के चाय या मजाक कर रही हूँ। नहीं वैसे नहीं, मैं आपको हर बार एक तरीका चिढ़ा रही हूँ, बात कर रही हूँ मनारा, आप चिल्लाइए मत, okay I'm sorry, है ना, मैं यही बोल रही हूँ। Can I continue? एक फ्रेंड भी देख, बस मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप एग्जैक्टली क्या था, आपकी एक टोन होती है, आपकी एक पोकिंग होती है, जो एक फील होती है, वो मुझे फील हुई, आपने नहीं किया होगा, लेकिन आई फेल्ट दैट। प्लीज मुन्ना बोल। मैं बताऊं, चलो ठीक है। विक्की वो दे दे पानी, विक्की बोले मैं हेल्प हुआ, चॉपिंग कर रहा हूँ, सिर्फ हेल्प नहीं कर रहा, ठीक है। मनारा यहाँ खड़ी है, विक्की भाई मुझे वो पास कर दीजिएगा। अंकिता ने बोला विक्की सिर्फ चॉपिंग में हेल्प नहीं करेगा। विक्की भाई ने बोला मैं करूँगा, मेरी दोस्त है।
तो अंकिता ऐसे खड़ी हुई है तो मनारा ने ऐसे किया, देखा अंकिता जी वो करेंगे हेल्प मेरी। तो मैं ऐसे ही बात That's a करती हूँ ना। poking. That's what she's saying. And वो अच्छा, मैंने तो ठीक है, अब आगे से मैं ऐसा नहीं बोलूँ। Exactly. अब तो बात ही नहीं करनी ना, अब तो बोल अब तो बात ही नहीं करेगी। अब तो friendship बोल दिया, करनी विक्की और मुनव्वर से बात नहीं करेगी सीजन के एंड तक, नहीं, क्लियर। तुझसे तो करूँगी ना। हाय गाइस, फैजान एयर फ्रॉम टेली मसाला। हाय। मुनव्वर, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरह से आपने स्टार्ट में एक बात कही थी कि मैंने अभी तक गेम खेलना शुरू नहीं किया है, अभी तक आप यहाँ तक आ गए हैं, लेकिन लोगों को आपका गेम समझ में नहीं आया है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से अभी आपने बोला कि यार कि फैंस हैं, सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं, वो मुझे जानते हैं। फैंस से इतनी बड़ी बातें छुपाना, इतनी सारी चीज़ें छुपाना, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आपने फैंस को आपके धोखा दिया है? भाई फैंस को क्या क्या ये सब बताऊंगा फैंस को? अरे नहीं, सुनो जी भाई। फैंस से इतनी बड़ी बातें छुपाना, नहीं, फैंस क्योंकि उनके लिए बहुत शॉकिंग रहा है ये। नहीं बिल्कुल जो कुछ भी हो उनके रहा है लिए ये। शॉकिंग रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं एक लाइफ की एक ऐसी सिचुएशन में था कि मैं एक रिलेशनशिप में चीज़ें सही नहीं जाने की वजह से बहुत सारी चीज़ें अलग होने के बावजूद भी चलते रहती थी, और वो एक आपकी एक पर्सनल प्राइवेट लाइफ है। और फैंस मुझे ये नहीं बोलते कि भाई आज तुम कहाँ खाने क्या जा रहे हो। धोखा देने से मेरा सवाल ये था कि आपने हर दिन यहाँ पे प्रिटेंड किया है कि नाजिला तुमने ये टी शर्ट भेजी, नाजिला तुमने Yes, ये yes. किया है, तो फिर वो क्या था फिर? एक ऐसा ही कि आपका एक चीज़ है जो आपने पब्लिकली कही नहीं है, और पब्लिकली आपने ब्रेकअप के बारे में कहा नहीं है, और आप कहीं ना कहीं सोचते हो कि यार मैं उस चीज़ को इस तरह नहीं कहना चाहता कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा। और मैं बोलता हूँ ना, मेरी लाइफ में हमेशा ये प्रॉब्लम रही है जिससे मेरा फ़ायदे नुकसान बहुत हुए कि मैं चीज़ों को टाइम दे देता हूँ, जाकर बात करके सॉल्व करने की बजाय कि मैं टाइम लेना बहुत चाहता हूँ, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। और वही चीज़ मैंने फेस करी और उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ। रही बात फैंस की, तो डेफिनेटली कुछ फैंस जो होते हैं, मैं भी देखता हूँ कि वो जानते हैं कि नहीं भाई ये तुम्हारा पर्सनल है, भाई मेरे को स्टैंड अप दो, ये पर्सनल है, शायरी सुनाओ, अरे ये छोड़ो मेरे को नहीं जानने का, तुम्हारा शो कहाँ पे है, टिकट बताओ, हैं। तो ये भी फैंस होते हैं, और कुछ फैंस होते हैं कि वो ये भी जानना चाहते हैं। तो ये स्टार होने की या फेमस होने की एक कीमत है कि भाई हमारे को तुम्हारे को सब जानना है, और हम कुछ नहीं कर सकते उस बारे में। आई एम वेरी ओके दोनों फैंस के लिए। और रही बात गेम शुरू नहीं किया, सच में 4 हफ्तों तक यहाँ पे हमें समझ नहीं आता था, हमें लगता था हम दिमाग लगा ले, लेकिन हमें तुरंत ही कॉल आउट किया जाता था कि तुम ये जो कर रहे हो ये गेम नहीं है, वो नहीं है। तो मैंने कभी जिंदगी में बिग बॉस तो नहीं किया, मैं जो एक पर्सपेक्टिव से आया था कि मैं तो खेल लूंगा गेम। कई सारे लोगों को ऐसा भी लगता था कि आप कहीं ना कहीं एड़ा बन के पेड़ा खा रहे हैं और नहीं चुगली में निकल रहे हैं। एड़ा बन के पेड़ा नहीं खा सकते अपन भाई, एड़ा बन ही नहीं सकते, वो शाणपति दिखती है हरकतों में। और जेन्युइनली इस घर में यहाँ पे भाई जो फील होता है ना, वो बाहर फील नहीं होता। ऐसा लगता है नए कपड़े पहन के खाना खाना है, बस ऐसा नहीं है भाई। किस चीज़ से हम लोग गुजरते ना मेंटली, ये वो इमोशन से, वो यहाँ आके रियलाइज होता है। और कहीं ना कहीं एक वक्त के बाद आपको गेम समझ नहीं आता, और आप चीज़ें तो बोलते हो कि मैंने अभी तक गेम खेलना शुरू नहीं किया, लेकिन आपको रियलाइज होता है कि गेम तो खेलना ही नहीं है, ऑलरेडी गेम में हूँ मैं, और मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस रहना है। और एक टाइम में तो ऐसा भी आया था कि मुझे लगता है मुझे बस जिंदा बाहर जाना है। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ से लड़ते 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 मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और यही मेरी जर्नी रही लगता है कि कहीं ना कहीं अब अगर आप जीत नहीं पाए तो कहीं ना कहीं इसमें आपकी लव लाइफ का बहुत बड़ा हाथ रहेगा आपको हराने में। वो मैं किसी भी मेरे कामयाबी के लिए, फेलियर के लिए ना, मैं किसी को कोसता नहीं हूँ। हमेशा से रहा है कि नुकसान से नुकसान होगा। मैंने अपने दुश्मनों को भी कभी परेशान नहीं किया। तो मैं ऊपर वाले को ही सोचता हूँ कि अगर हो जाता तो मेरी मर्जी, नहीं हुआ तो उसकी मर्जी। तो उसकी मर्जी में मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा। और आप सच में मेरी ज़िंदगी में देखोगे कि कभी भी आप पीछे की ज़िंदगी उठाकर देखोगे, मेरे कभी भी फेलियर हुए, मैंने कभी भी किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया, या ट्विटर पे या कमेंट सेक्शन में किसी के बारे में कुछ गलत नहीं कहा। तो आई एम वेरी श्योर कि मैं कभी किसी को इल्ज़ाम नहीं देता हूँ। तो अगर ये भी हुआ तो मैं मान लूँगा ये मेरे नसीब में लिखा हुआ होगा। और अगर मेरी लव लाइफ की वजह से आप जो बोल रहे हो कि मुझे नुकसान होगा, तो नहीं, वो लव लाइफ वो मेरी वजह से मुझे नुकसान होगा। और जो नुकसान मैं समझ के अपनी ज़िंदगी में उसको बेहतर कर लूँ कि भाई बेहतर इंसान बन के निकलना है, तो शायद वही आगे की ज़िंदगी में काम आएगा मेरे को। और जीत के तो इंशाल्लाह मैं जाऊँगा। क्या बात है। अंकिता, मेरा अगला सवाल मेरा आपसे है। अंकिता, मेरा अगला सवाल आपसे है। कई बार आप पास्ट रिलेशनशिप को लेकर आप डिस्कस करती हुई नजर आई है। ओके ओके, हाय, प्रियंका सिंह, दैनिक जागरण से। अंकिता, मेरा सवाल आपसे ही है। कुछ दिनों पहले विकी आपसे कुछ बात कर रहे थे और आपने कहा कि मेरे लिए कोई नैरेटिव सेट मत करो, जबकि आप विकी के लिए लगातार नैरेटिव सेट कर रही हैं। चाहे वो आप
जैसे कि कहती हैं कि इनसिक्योर हूँ, पॉजेसिव हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपने एक वर्ड कह दिया उनके लिए, वुमनाइजर, बाहर वो वुमनाइजर लगेगा, वो वर्ड लोग पकड़ लेते हैं। घर में उसके बारे में बहुत सारी बातें हुई उसके बाद जो शायद आपको नहीं पता, लेकिन आपको लगता नहीं है कि जब आप विकी को इतने हक से बोल देते हो कि नैरेटिव सेट मत करो, तो आप खुद मत एक नैरेटिव सेट बट करो? वो आप समझ सकते हो कि वो इंटेंशनली, मैं विकी को सिर्फ एक बताने की कोशिश कर रही थी कि तू ऐसा ना लगे, और मैं वो वर्ड गलत था जिसकी वजह से आई ऑल्सो फेल्ट कि वो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। सो दैट्स द थिंग। मनारा, आपसे मेरा एक सवाल है। आप अपने हमेशा कहते आए हैं कि आप अकेले खेल रही हैं Okay. और आप सब बातों पर जवाब देती हैं, कुछ गलत होता है जवाब देती हैं। पिछले दिनों आपको ईशा ने बहुत कुछ बोला, बार डांसर बोल दिया आपको उन्होंने, कैरेक्टरलेस बोल दिया। आप उसके बाद ब्लैंक क्यों हो गई कि अब मैं क्या बोलूं? आपके लिए अभिषेक को आगे आना पड़ा, अभिषेक ने कहा कि मत बोलो, आपने क्यों नहीं बोला? आप तो हर जगह अंकिता को चुप करा देती हैं, आप गलत बोल रहे हो, मुनावर को चुप करा देती हैं, पीठ पीछे बहुत सारे कमेंट्स करती हैं, और जो आपको शायद लगता है कि वो बहुत बचपने में जा रहा है, लेकिन आप करती हैं। तो जब आप पर बात आती है फिर आप शांत क्यों हो जाती हैं? आप वहाँ पर जवाब क्यों नहीं देती? बिकॉज ईशा मेरे उस मोमेंट पे थी। एक टाइम था जब अनुराग और मुनावर मेरे, सच में कुछ भी हो, चाहे जितनी भी फाइट हो, बट मतलब मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा शो में फील करती हूँ। मतलब लाइक अनुराग एक ऐसा इंसान है जिसके साथ मैं 8 घंटे आज भी बैठ के उस सोफे पे बात कर सकती हूँ, बिकॉज ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल, और बहुत ही वेलकमिंग पर्सन है। जब कॉन्वर्सेशन करनी है वो कभी नहीं कहेगा हाय मैं थक गया। बट मुनावर एक ऐसा इंसान है जो मेरे जज्बात बहुत ज़्यादा समझता है, शो में आज भी समझता है, चाहे मैं कुछ भी बोल दूँ, बट आई नो वो समझता है और मैं भी समझती हूँ। बट लड़ाई अभी चल रही है, चलो वो छोड़ो। बट द थिंग इज कि ईशा के टाइम ये था कि एक दिन ऐसा हुआ कि अनुराग वहाँ पे अंकिता के साथ बैठा हुआ था, और आई डोंट लाइक लिसनिंग कि कोई प्राइवेटली क्या बात कर रहा है, और मुनावर उस सोफे में आयशा के साथ बैठा था और मैं यहाँ पे थी। मुझे लग रहा था मैं रिलैक्स्ड होने, और यहाँ पे इन सर ने मुझे मतलब वहाँ पे नॉमिनेशन के बाद कैप्टेंसी टास्क से भी हटाया। तो समथिंग वाज देयर कि एक ही हफ्ते में बहुत कुछ हो गया था, और अनुराग ने मुझे नॉमिनेट भी कर दिया था। सो देयर वाज टू मेनी थिंग्स। तो मेरे को लग रहा था कि अभी तो इस घर में कुछ है ही नहीं, तो चलो कुछ नहीं तो योगा कर लेते हैं। तो आई वॉज रियली स्ट्रगलिंग कि मैं अपना योगा मैट का प्लेस करूं। मुझे इतना ऑकवर्ड लग रहा था दोनों तरफ से। तो मैं अंदर गई, एंड फॉर सम मोमेंट ईशा वहाँ पे आई, एंड शी अंडरस्टूड कि वो मेरा पूरे शो में मैं कह सकती हूँ सबसे लोएस्ट पॉइंट था। उस टाइम समर्थ था, ईशा थी, विक्की भैया थे 2 दिन तक, और वो रिस्पेक्ट हमेशा रहेगी। उसके बाद ईशा मेरे साथ कंटिन्यूस थी, समर्थ मेरे साथ कंटिन्यूस था। तो जब ईशा टास्क के बाद बदली, मैं उस चीज़ को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही थी कि ईशा सब कुछ बोले, अंकिता जी कुछ बोले, आयशा कुछ बोले, बट तू ऐसा कैसे बोल सकती है? मतलब यहाँ पे मुनावर और ये सब बोल रहे थे ये तो अब तेरी कज़न नहीं रही ना, ये तो अब आयशा की कज़न हो गया। बट आई वाज लाइक नहीं, ये मेरी दोस्त है, और वो ऐसा क्यों बोल रही है? मुझे वो रजिस्टर ही नहीं हो पा रहा था, और मैं उससे एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रही थी। इवन विक्की भैया भी बाद में आई, वाज लाइक क्या हुआ तुझे? अगले दिन आए, एंड आई वाज लाइक मुझे सबका समझ आता है, बट ईशा ऐसा क्यों कर रही है? मुझे नहीं समझ आया, एंड आई कुड नॉट डाइजेस्ट कि वो बार गर्ल एंड यू नो बहुत सारी चीज़ें बोल रही थी। वो जाते जाते भी 3 बार सॉरी बोल के गई है। काइंड ऑफ शी वॉज ऑल्सो फीलिंग, बिकॉज आई डोंट नो, एक था कि आज भी मैं बाहर कॉफ़ी शॉप जाऊँ, मैं भी लोखंड वाला में जाऊँ, तो आई कॉल हर, ईशा तू किधर है, और वो 2 मिनट में आ जाएगी। आज भी वी शेयर दैट बॉन्ड। सो मुझे उससे जवाब ही नहीं दिया जा रहा था कि टास्क खत्म हो गया, मैंने बोला भी तू पानी डाल रही थी, वो तू क्यों ऐसा रिएक्ट करी है? एक टास्क था, तू उसको नॉमिनेशन की तरह ले, एंड जस्ट टेक इट कि तू नॉमिनेटेड हो गया, एंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट, डोंट बी डेस्परेट, यू शुड बी कॉन्फिडेंट, यू विल कम आउट ऑफ इट। और मैं उसको जवाब दे के और गंदी क्यों बनूं? यू नो, लेट हर जस्ट डू जो वो कर रही है, मे बी वो बाद में ठीक हो जाएगी। तो ये था। सो हेलो गाइस, मैं उपमा सिंह हूँ नवभारत टाइम्स से। मेरा सवाल तो ये जो शो की इकलौती क्यूट जोड़ी बची हुई है उससे था, लेकिन उससे पहले अभिषेक मैं आपको करेक्ट करना चाहती हूँ। जो बात आपने अभी यहाँ पे कही मुनव्वर एंड आयशा के रेफरेंस में कि इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, पंजाबी मुंडे होते हैं, हो जाता है, ऐसे करते हैं। लड़की को पीटना, लड़की को चीट करना मर्दानगी नहीं होती। मैंने ये नहीं बोला।
आपने बोला। मैंने ये नहीं बोला, मैं क्या बोल रहा था कि मैं इसको मतलब मैं इसका साथ देने के लिए मैंने इसको हमेशा गलत ही बोला कि पंजाबी मुंडे होते हैं वो हो जाता है। नहीं वही मैंने बोला। ये चीज नहीं मैंने इसको यही बोला कि तू गलत है, पर मेरे को इसको इसके साथ खड़ा होना है। मैंने इसको हमेशा ये बोला कि तू गलत ही है। मैंने अभी भी यही बोला कि मुनावर तू गलत ही है, जो तूने किया वो गलत ही है। बट मैंने ये बोला कि जो अब साथ में आपने ये भी बोला इट्स ओके, मैं समझता हूँ पंजाबी लड़के ऐसा करते हैं। मैं उसको डीपली हर्ट नहीं करना। अगर मैं उसको और आप सारी हिंदुस्तान की औरतों को हर्ट कर रहे हैं, आप उसको हर्ट नहीं करना चाहते जिसने गलत किया है। हाँ मैं समझ रहा हूँ, बट वो सिचुएशन कैसी थी? वो सिचुएशन ये थी कि ये बहुत ही डाउन हो गया था, ये इसका मुंह इतना सा हो गया था। मैं इसको बूस्ट आपकी मैं चीजें समझ रहा हूँ, आपने जो चीजें बोली सब सही है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बट बात क्या थी, मेरे को एक चीज मेरे को इसलिए बोलनी पड़ी थी क्योंकि मैं चाहता था कि ये गेम में वापस आए। ये बहुत डाउन हो गया था 2-3 हफ्तों के लिए, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, जो चीजें हो गई वो कोई बात नहीं, हर कोई कर देता है। कई बार वो चीज दिस इज रॉन्ग, हर हाँ मैं वही बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि वो गलत है। बट मेरे को उसमें उस चीज को उठाना था कि एक बार तो निकल आ, उसके बारे में उस पे बाद में बात करेंगे। अभी तू यहाँ पे है तो और वक्त जाया ना करके उस चीज को नॉर्मल लेके आगे बढ़ने की ट्राई कर। अब तुझसे गलती हो चुकी है तो उसको मेरे को सहलाना था, फुसलाना था कि कोई बात नहीं, हो गया। ऑब्वियसली उसने इतनी बड़ी गलती करी है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। आप भी हाँ जो आपने वो नहीं वो मैंने पंजाबी मुंडा क्या बोला? अभिषेक मेरे कहने का वही मतलब था। The thing is, समझिए ना प्लीज समझिए, क्या हो गया? जो हम कहना चाह रहे हैं वो ये है, आप बात सुन लीजिए। हम कहना चाह रहे हैं, आप जैसे यहाँ पे भी मुनव्वर को जो आप बोल रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है मुनव्वर के साथ गलत हो गया। मुनव्वर ने भी तो कुछ गलत किया ना। तो अगर मैंने जब आपको समझाते हुए भी कहा है तब मैंने यही कहा है that this is something I'm not proud of। नहीं ऑब्वियसली मैंने इसको हमेशा गलत बोला है। मैंने इसको कभी, अगर आप एपिसोड्स भी देखते हो तो आपने देखा होगा, आप बड़े प्राउड फील करते हैं कि आपने नहीं मैं कभी प्राउड वापस आ गए। जब मैं मेरी और ईशा की भी बात आती है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं बहुत गलत था। मैंने हमेशा ईशा को सॉरी बोला उस चीज के लिए, और मैंने काफी हद तक मैंने उस चीज के बारे में कभी बात भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने गलतियां करी हैं और वो बहुत गलत है। मुनावर भी अपनी जगह पे गलत है, बट अगर उस चीज को सोच के हम इतना डाउन फील कर रहे हैं तो मेरे इसको उठाने का वही मतलब था कि तू इतना सोच मत, हो गया। मेरे कहने का ही मतलब था कोई बात नहीं, अगर तूने गलती करी है तो कोई बात नहीं, तू उसको ओवरकम करके उससे आगे बढ़। बट अगर तूने गलती करी है तो कुछ कह नहीं सकते। बट मेरे को उसको बूस्ट करना था, उस चीज से निकालना था, क्योंकि जब मेरे पे वो एलिगेशंस लगे थे एग्रेसिव वाले, तो मैं भी दूसरे एग्रेशन थे और सिर्फ एलिगेशन थे क्या? आप खुद मानते हो? जी मैं मानता हूँ, वही जो मैंने एलिगेशन का मतलब क्या होता है कि मतलब आरोप। हाँ आरोप ही हो गया ना, तो आरोप लगे थे मुझ पे। नहीं वो सच था ना जो। हाँ आरोप, जो सच आरोप था वो जो मुझ पे लगा था, उस चीज से ओवरकम करने के लिए भी मैंने यही सोचा था कि कोई बात नहीं, अभी मैं यहाँ पे रहता हूँ, उस चीज के बारे में मैं बाहर जाके इस चीज पे सोचूंगा। अभी जो पास्ट में हो गया, जो गलती होगी, उसको सोच के अपने आप को डाउन फील करवाना इस घर में वो अच्छा नहीं है। वही चीज मैं इसको समझाना चाह रहा था, क्योंकि मैं उस सिचुएशन से निकला था। मैं इसको प्राउड फील कभी नहीं करवाता हूँ, मैं हमेशा इसको ही बोलता हूँ गलत है, मैं भी गलत हूँ, मैंने भी गलतियां ही करी हैं। सीखा उससे कुछ, उन गलतियों से? अभी उसके बाद तो मेरा कोई वैसा, चलिए अभी मैंने सीखा ही है कि कुछ नहीं करना है। मेरा सवाल विकी आपसे था, जैसे जब आप आए थे, आप डिफेंड भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने उस मुद्दे पे बात भी करी है। जब आप आए थे ग्रीन फ्लैग हस्बैंड, अगर आपको याद होगा, सब लोग कहते थे आपको बाहर। हाँ अभी आप कंप्लीटली रेड फ्लैग हस्बैंड दिख रहे हैं, बिकॉज आपकी वाइफ सबसे ज़्यादा आपकी वजह से हर्ट हुई, सबसे ज़्यादा आपकी वजह से रोई है शो में। आप उसको समझने के बजाय उसकी कमियां गिनाते दिखते हो, और सबसे जो खराब चीज़ मुझे लगती है, एहसान जो आप ला देते हो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, फाइनेंशियली सपोर्ट किया, इमोशनली सपोर्ट किया। अपनी गर्लफ्रेंड अपनी बीवी के लिए तो कर रहे थे ना, उसकी वजह से आपको भी तो कुछ काफी फायदे हुए। ये नेम फेम, ये प्लेटफॉर्म भी कहीं ना कहीं अंकिता की वजह से, वो क्रेडिट देते हुए आप नहीं दिखे। नहीं थैंक यू बोला मैंने हमेशा उसके लिए, उसको मैंने बोला उसको कि मैं आपकी वजह से ही यहाँ पे आया हुआ हूँ। और मैंने खुद ही बिग बॉस के मंच पे ये चीज़ कही थी कि मुझे हमेशा अंकिता लोखंडे के हस्बैंड के नाम से जाना गया है। ये बताने में मुझे कभी वो फील नहीं हुआ कि मुझे कुछ भी चीज़ है। इट्स जस्ट दैट मैम, हम दोनों ने जब रिलेशनशिप 5 साल से शुरू किया था और जिस तरह से हम दोनों प्रोसीड करते यहाँ पे आए, डेफिनेटली शो में आने के बाद मुझे भी कुछ बदलाव अंकिता के बिहेवियर में अचानक से नजर आए, जो पहले कभी नहीं थे। इंडिविजुअल में जिस तरह से हम लोग बातचीत करते हैं, तो हम पहले जिस तरह से बातचीत तो करके सुलझा लेते थे, अब वो चीजें बहुत एग्रीवेट होती गई। तो शायद ये सवाल जवाब हम दोनों की तरफ से होते गए। उस सवाल जवाब जो हम शायद
एक दूसरे से हस्बैंड वाइफ कर रहे थे, उसमें आज बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आई हुई है। अगर मैं उसमें ऐसा दिख रहा हूँगा तो मुझे उसका बहुत ज्यादा खेद है कि मैं ऐसा क्यों। इट्स नॉट दैट I accepted that I could have been polite, I could have been more sensitive towards her, जो मैं नहीं रहा हूँ, but I'm sure हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, मुझे जिंदगी में बहुत समय मिलेगा जब मैं इन सब चीजों को मेकअप कर पाऊंगा, and I'm definitely feeling sorry about it, जहाँ पे मैं लैक किया गया हूँ हमेशा। गुड। अंकिता, आपने जैसे बोला शो में ना कि मैं आप सभी लोगों को पहली बात तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप फिनाले तक पहुंच चुके हैं। विशाल शर्मा, एबीपी न्यूज़, सास बहू साजिश से। तो पहला मेरा सवाल है अंकिता से। अंकिता, जैसे कि आप जब शो में आई थी तो आपने ये कहा था कि मैं तो टीवी की हूँ, मेरी टीवी के फैंस मुझे बहुत सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब आप लोग यही शो करने बाहर निकलते तो आप लोग ये बोलते हो मीडिया में कि अपने मैनेजर को, ये मुझे टीवी कोई रिपोर्टर नहीं चाहिए, मुझे बॉलीवुड के लुक चाहिए। तो ये आप लोग का दोगलापन है या मौका परस्त हम बोलेंगे आप लोग को? इस बात पे तालियां। मैंने आज तक, जब आप लोग बॉलीवुड में चले जाते तो आप लोग, मैंने कब बोला है? आपके मैनेजर, आपके पीआर बोलते हैं। वो गलत बोल रहे हैं। फिर मैं खुद टीवी की बच्ची हूँ, मैं फिल्म्स में भी गई हूँ, तभी मैंने ये चीज बोली। फिर ये है, मैंने कभी, एक सेकेंड, मेरे लिए आज भी टीवी प्लेटफॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट रखता है, ये मैं कह रही हूँ। जब मैंने मूवीज भी की, मैंने जितने पीआर किए मूवीज के, मैंने बोला आई एम प्राउड टू बी अ टेलीविजन एक्टर, क्योंकि मैं जो सीखी हूँ इस मंच पर सीखी हूँ, और मैं कभी इस चीज का इस्तेमाल नहीं करती। मैं डंके की चोट पर, ये मैंने घर पे भी कहा है, यस मेरा टीवी मायका है, और फिल्म इंडस्ट्री जहां मैंने नया नया कदम रखा है, मुझे वहां जमाना पड़ेगा, वो मेरा ससुराल है। मेरा मतलब ये था। लेकिन मुझे, अगर मेरी पीआर टीम अगर ये बोल रही, तो मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ, क्योंकि जेन्युइनली मैं आप लोगों के बिना कुछ नहीं हूँ, और इस प्लेटफॉर्म के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। आई डोंट नो, ही इज आस्किंग मी। तो मैं अंकिता, आपकी पीआर एबीपी न्यूज़, अगर आप बात करते हैं सास बहू और साजिश, इस पे मेरा करियर टिका था एक टाइम पर। पवित्र रिश्ता, रोज के रोज सास बहू साजिश पे मेरी कहानियां होती थी, और मैं, ऐसा कभी हुआ, मेरे घर तक पहुंचे हो आप लोग ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने जेन्युइनली कभी ये नहीं सोचा। मैं आज जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैं बोलती हूँ सबको, टीवी मेरा घर है, मैं कैसे बोल सकती हूँ? बट अंकिता जी, आपके पीआर, आपके मैनेजर खुद बोलते हैं। वही तो मैं, आपको लगता है यहाँ बैठकर मैं उनको गाइड कर रही हूँ बोलने के लिए? नहीं, ओके। तो बाकी मेरा अंकिता, विक्की, मुनव्वर, अभिषेक, आप लोग से सवाल है कि आप लोग बिग बॉस के अंदर अपनी छवि बनाने आए थे या बिगाड़ने आए थे? मुझे ये जानना आप लोगों से। कहीं ना कहीं अंकिता विक्की का झगड़ा दिख रहा है, उससे ऑडियंस क्या सीखेगी? आपके 3 गर्लफ्रेंड है, 2 गर्लफ्रेंड है, जो भी है। मेरी कोई नहीं है, वो इनकी है। ईशा और मुनव्वर की है। यार आपको कुछ पता और है? आप तो ईशा के पीछे, सुनिए अभिषेक, आप ईशा के पीछे इतने पागल हो गए तो आपका पागलपंती भी शो में दिख रहा है। पागलपन क्या? ईशा को लेके। हाँ। मुनव्वर, आप भी प्लीज बताएंगे। जी, छवि बिगाड़ने बनाने में, वही बोल रहा हूँ कि बिगाड़ने कोई नहीं आता है। ये क्वेश्चन साउंड बहुत इंटरेस्टिंग करता है, लेकिन बहुत ही डम भी साउंड करता है सेम टाइम, कि आप कोई भी काम अपनी ज़िंदगी में अपना नुकसान करने के लिए नहीं करते हो। बट यही बात है कि आप एक ऐसे रियलिटी शो में आए हो कि जहाँ पे आप रियल हो, आप रियल पर्सनालिटी हो, बट यहाँ पे चांसेस ये भी है कि आपकी कुछ प्राइवेट चीज़ें भी यहाँ पर आ जाए। वैसे चांसेस है क्योंकि आपके हाथ में कंट्रोल में चीज़ें नहीं है, तो उस वजह से जो चीज़ें होती है वो कहीं ना कहीं एज अ सेलिब्रिटी और एज अ स्टार, आपको भी पता है, हर एक ने कहीं ना कहीं फेस करी है, उससे कोई बचा नहीं है। बहुत बड़े बड़े स्टार्स भी है, कहीं ना कहीं इस चीज़ों से गुजरते हैं, इसीलिए गुजरते हैं क्योंकि हर वक्त उन पे नजरें रहती है, हर एक्शन पे उनके लोगों के रिएक्शंस रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह की चीज़ सामने आई है, जैसे मैंने बोला, दिस इज समथिंग आई एम नॉट प्राउड ऑफ डेफिनेटली, बट मैं उस चीज़ को बस सुधारने के लिए कितनी मेहनत कर सकता हूँ, वही कहते हैं कि भाई मेहनत लगेगी इस चीज़ के लिए और हिम्मत दिखानी है। बेशर्मी और हिम्मत के बीच में ना एक बहुत ही बारीक सी लाइन है। तो मेरी बेशर्मी आधे लोगों को हिम्मत लग सकती है और मेरी हिम्मत आधे लोगों को बेशर्मी लग सकती है। तो मैं जब स्टेज पर खड़ा हूं ना, तो मुझे बस इतने लोग ही दिखेंगे, पीछे वालों को नहीं देख वो नहीं देख पाएंगे कि मैं क्या परफॉर्म कर रहा हूं। तो मैं ये 180 डिग्री के लिए मेहनत करूंगा। बाकी की जो 180 डिग्री है ना, वो शायद मुझे ना समझ पाए, बट मैं इनको नहीं खोना चाहता।
मुझे ऐसा लगता है कि ऑफ कोर्स यू नो इस प्लेटफॉर्म पे अगर हम आए हैं तो अपनी छवि बिगाड़ने तो नहीं आए होंगे, क्योंकि जो छवि जो अहमियत हम एक दूसरे के लिए लेकर आए थे वो हमेशा बरकरार रहेगी। यस, इस घर में शायद हमने एक दूसरे को अलग तरीके से जाना ज़रूर है, लेकिन दुनिया को ये दिखाना कि हम झगड़ रहे हैं या यू नो एक मैसेज जाना जिसमें हम शायद इंस्पायर नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद यू नो कपल्स में होती हैं और यही हमारी असलियत है जो हम दिखा पा रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं हमारी छवि बिगड़ गई है। आई थिंक जो झगड़े होते हैं उसके बाद जितने जल्दी हम उसको यू नो सॉर्ट करके आगे भी बढ़ते हैं, वो भी एक चीज़ है सीखने वाली, क्योंकि हर कपल में ऐसा नहीं होता। हम झगड़े 3-3, 4-4 दिन तक लेकर नहीं बैठते हैं और उसको इतना मूव ऑन, हम तुरंत के तुरंत से सॉर्ट करके आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक बिग बॉस में आके हम सब ने कहीं ना कहीं ये चीज़ें अपने बारे में भी जानी है कि शायद हम ऐसे भी हैं, बट जो हम बाहर है वो हम यहाँ पर भी हैं और यहाँ कुछ और निकल कर आ रहे हैं। तो दैट्स अस। Hello everyone, my name is Raj Dixit. I'm from Star Station. हाय राज। Hi Ankita. Okay, अभिषेक आपसे मेरा सवाल है और मैं चाहूँगा अरुण भाई अगर आप चाहें तो इसमें अपना पक्ष रख सकते हैं। तहलका यहाँ पे जब थे आपको हंसी आई, आप समझ गए होंगे क्या है। उन्होंने आपका गिरेबान पकड़ा, जब वो जाने लगे आप रोए, आप गिड़गिड़ाए। जब आपको पोक किया गया आपने चांटा मारा, आप बाहर गए। आपको नहीं लगता है एज अ डिग्निफाइड मैन आपको बिग बॉस को बोलना चाहिए था कि मैं डिजर्व करता हूँ बाहर जाना, क्योंकि अगर आप बाहर जाते तो कोई एक डिजर्विंग कंटेस्टेंट इस घर में अभी भी होता। जी, तो मुझे लगता है कि मैं डिजर्विंग हूँ तभी मैं यहाँ पे हूँ। अगर मेकर्स, बिग बॉस, सलमान, तो फिर आप सबसे माफी क्यों मांग रहे थे? क्योंकि वो गलती हो गई मुझसे, और जो कि सलमान सर ने भी बताया वीकेंड के वार पे कि वो एक्शन नहीं था, वो रिएक्शन था। अगर तो तहलका की गलती ये थी कि उन्होंने माफी नहीं मांगी? नहीं, तहलका भाई की गलती ये थी कि जब मेरी और अरुण भाई की लड़ाई हुई उसके 1-1.5 घंटे के बाद मैं बाहर आया और मेरी कोई तहलका भाई से बात भी नहीं, कुछ भी नहीं हुई। मैं जाके सोफे पे बैठ गया, तहलका भाई डायरेक्ट आए, उन्होंने मेरा सेब छीना, मेरे को ऐसे ऐसे किया, जबकि मेरी उनसे कोई बात भी नहीं थी। मेरी बात थी अरुण भाई से, ना कि तहलका भाई से। और वो बात कब की थी? 1-1.5 घंटे के बाद। ये भी नहीं कि उसी टाइम आपने वो चीजें कर दी। मैं वॉशरूम से फ्रेश होके, ब्रश करके, मुंह धो के, क्रीम क्रूम लगा के, सेब खाता हुआ बाहर आ रहा हूँ और वहां पे बैठ के आप वो चीज कर रहे हो। और मैंने कभी भी सब यही है, मैंने एक बार भी नहीं बोला, मैंने एक बार भी ये नहीं बोला कि तहलका भाई बाहर जाने चाहिए या इस चीज पे ये एक्शन हो। मतलब मैं नहीं चाहता था, वो ऑब्वियसली मेकर्स का डिसीजन है। मेरा ये डिसीजन था कि उस चीज पे एटलीस्ट बात होनी चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया और सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ और मेरे साथ इतना आपने बहुत बड़ा हंगामा किया था। और बाद में जब तहलका जा रहे थे तब आपने बोला बिग बॉस मुझे पता ही नहीं था, अगर ऐसा है तो मैं आपने अगर आपने एपिसोड्स देखे हो तो उस एक दिन पहले मैंने हमेशा विक्की भाई को भी बोला है, मैंने मुनावर को भी, रिंकू जी को भी, सबको यही बोला कि मैं नहीं चाहता कि उन पे ये एक्शन हो कि वो बाहर जाएं। और मुझे भी नहीं पता था कि वो एक्शन होगा, मुझे यही था कि सिर्फ उस पर बात होनी चाहिए। और जब एक दिन निकल गया, बात नहीं हुई, बिग बॉस ने कुछ नहीं बोला, वीकेंड के वार का पहला एपिसोड निकल गया, करण सर ने कुछ नहीं बोला, फिर अरुण भाई और तहलका भाई मेरे पास आए और उन्होंने मेरे को बोला कि उस बारे में बात नहीं हुई, देखा वो ऐसा नहीं था, सना के बारे में बात हुई। तो वो बेसिकली फन कर रहे थे, समर्थ भी वहां पे था, और जब फन ये कर रहे थे तो मेरे को बड़ा हर्ट हुआ कि यार एक तो मैं चुप बैठा हूँ, उस चीज पे कोई बात नहीं कर रही और तुम मेरा फन बना रहे हो उस चीज पे। तो मेरा वो रिएक्शन निकला, वो रिएक्शन निकलने के बाद जो डिसीजन आया वो था। भाई आपको लगता है? मैं बात बोलता हूँ, उनका पहले हो जान, तो पहले हो गया। हाँ बोलो। पहले तो मैं तहलका एक जान दो जिस्म है जी। तहलका भाई मेरे को देख रहा था कि ये मेरा दोस्त 1-1.5 घंटे से टैं कर रहा, मेरा गले की जो थी वो फट गई थी, बात करते करते एकदम से आवाज मेरा बैठ गया था। तो देख रहा मेरे दोस्त को कि 1.5 घंटे से अरुण यहाँ पर लड़ते जा रहा, तो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। दैट इज द रीजन वो अब उसको देखा तो वहां जाके गया, वो कोई पर्पसली रह गया। और हर एक, अब इन्हें मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो इनको तकलीफ होती भाई कि अगर मैं कुछ तकलीफ में हूँ ये आदमी। और वो झगड़ा जो था मेरा और ईशा का था, भाई बीच में आए, तो यहाँ पर भी तहलका बीच में आएगा। इस पे मैं बोलना चाहूंगा, डायरेक्ट मेरी और अभिषेक की लड़ाई हुई थी। एक बार बोलना, क्योंकि
एक बार मैं मनारा के साथ बहुत अग्रेशन में बात कर रहा था, तो अरुण भाई ने बीच में आके बोला था कि लड़की से ऐसे बात नहीं करते, तो मेरे मन में था कि जब आप फिर रिकैप की बात करें, रिकैप नहीं, आप सीधा मुद्दे की बात पे आइए। नहीं, मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात है, क्योंकि तब मैं ईशा के बीच में क्यों गया, क्योंकि ये भी लड़की से उस तरह से बात कर रहे थे और मैं बोलने गया था आप भी लड़की से उस तरह से बात कर। अभी तक मैं कोई लड़की को गलत बात नहीं कर रहा, जहां पर भी अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ वीकेंड के वार पे बोला गया, ऑन द स्पॉट मैं सीधा माफी मांग लिया हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई, माफी मांगने में छोटा नहीं होता। भाई को क्या है, वो बंदर को क्या है, अपना ही नाम दिखता है, तो इनको यही दिखता है, ये बंदर ये घर के अंदर, इसको कुछ भी बोलो तुम नहीं सुनता इन्हें ढंग से। तो बात मैं आपको कुछ तुम्हें तो गलत बोल रहा हूँ क्या, कुछ गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करा गया, क्या बोल रहा हूँ? मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ मैं किसी चीज के लिए। आप तहलका मैं ये बोल रहा हूँ जी, तहलका भाई के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, सॉरी बोलना चाहिए। मैं सॉरी हमेशा बोलता हूँ, मैंने बार बार बोला, जब वो जा रहे थे तब भी मैंने सॉरी बोला कि मैं ये नहीं चाहता था। आई एम सॉरी तहलका भाई, मैंने कभी नहीं चाहता कि आप ऐसे जाएं, बट वो चीज क्या थी, करण सर ने जो दिखाया वो सिर्फ मेरा नहीं दिखाया, उन्होंने 10 पॉइंट्स दिखाए थे तहलका भाई के, सिर्फ मेरा पॉइंट नहीं दिखाया था। मेरे से पहले 9 पॉइंट्स दिखाए गए थे कि ये भी किया, 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 तो सिर्फ मेरी वजह से वो नहीं गए। पहले की 9 गलतियां भी उसमें इंक्लूडेड थी। 100 बात की एक बात, तहलका के 10 गलतियां होंगे उठाने में या कुछ ऐसे करने में, लेकिन मुंह पे ऐसा पचकड़ मारना इसकी बड़ी गलती है। दोनों का अगर कंपेयर करें तो इनका ज्यादा है। और कहीं ना कहीं तहलका का, जब मैं मेरे गम के टुकड़े में रो रहा था तो ऑन द स्पॉट भाई पहले जो हुआ था हाँ हूं करके हंगामा खड़ा कर दिए थे कि इसको भेजो, इन्हें गया कहीं को नहीं। जब मैंने आज तक रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, पागल हो गया था, टेबलों पे हाथ पीट रहा था। ओके मैंने घर भेजो, नहीं भाई, पागल हो गया, आज तक नहीं बोला। मैंने कहा इस पे एक्शन लो, इस पे बात होनी चाहिए। तो जब एक्शन लिया गया, मैंने ये बोला कि इस पे एक्शन लो, इस पे बात एक्शन बहुत चीजें होती हैं कि नॉमिनेट कर दो, जरूरी नहीं आपको निकालना है, चल जाएगा प्लस। ओके जी सॉरी, क्योंकि बहुत लोग हैं जी। नेक्स्ट सवाल, जो लास्ट सवाल है मेरी तरफ से, अंकिता से मैं पूछना चाहूंगा, जब आप और विकी घर में आए थे तब सबको लगा था कि अंकिता विल बी द टॉक ऑफ द टाउन, लेकिन यहाँ आने के बाद एग्जैक्टली उल्टा हो गया, घर में विकी बिकेम द टॉक ऑफ। एक और सवाल मेरे दोस्त फैजान पूछना चाह रहे थे जो मैं अब पूछ रहा हूँ, उसके बाद आपका गेम थोड़ा चेंज हुआ, आपने सुशांत सिंह राजपूत की बात उठाई घर में, आप बातों में मुनावर से आपने दोस्ती की, तो क्या ये स्ट्रैटेजी थी कि उनकी जो फैन फॉलोइंग है या मुनावर की जो फैन फॉलोइंग है वो आपको और भी आगे लेकर जाएगी? नहीं राज, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम अभिषेक और मैं बातें करते थे, अभिषेक सुशांत के बहुत ज़्यादा बड़े फैन थे, वो अभी भी उनको इंस्पिरेशन मानते हैं। कितनी बार ऐसी बातें हुई जब इनको अपने करियर के बारे में, ये जब मुझसे पूछते थे कि मुझे बनना है, मैं सुशांत को ये फील करता हूँ, मैं सब आपके बारे में जानता हूँ, मैंने आपके बारे में पढ़ा है, तो मैं कितनी बार मुझे लगता था कि अगर मैं कोई चीज़ सुशांत की अच्छी बता सकती हूँ किसी को, इस प्लेटफॉर्म पे क्यों ना सही, क्योंकि उसने अच्छे काम किए हैं। और ये मैं एज जो जितना मैं सुशांत के बारे में जानती हूँ, उनकी जर्नी को मैंने देखा है, मैंने उनको उतनी बार उस चीज़ को एक्सप्लेन किया, एंड आई फील वेरी प्राउड टू टॉक अबाउट सुशांत वेर एवर आई एम। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन टॉकिंग अबाउट सुशांत, आई एम टॉकिंग ओनली गुड थिंग विच आई नो अबाउट सुशांत, सो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन इफ आई टॉक समथिंग लाइक दिस, क्योंकि जितना सुशांत को मैं जानती हूँ शायद कोई नहीं जानता। और एक लड़का जो जो सोचता है कि मुझे सुशांत सिंह राजपूत जैसा बनना है, आई विल डेफिनेटली टॉक टू हिम और एनीबडी एल्स। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आई एम गौतम फ्रॉम सिद्धार्थ कनन स्ट्रीम। मेरा क्वेश्चन मुनव्वर के लिए है। मुनव्वर, आपका और मनारा का जो रिलेशनशिप है, दोस्ती है, काफ़ी हाइज एंड लोज देखे गए हैं इसमें। अभी कुछ दिन पहले आपने मनारा के साथ जाके रिकिंडल करने की कोशिश की, आपने उनको बोला कि रिलेशन को एक चांस देने की आपने बात करी, और बाद में अभिषेक को आपने ये बोला कि मनारा बात करना चाहती थी, आप प्रिटेंड कर रहे थे और आपका सर दर्द होने लग गया। तो आपको क्या लगता है कि आप डुअल फेस रख रहे हो? ये सवाल सिद्धार्थ भाई की साइड से भी हो सकता है। हाँ जी, तो बताइए आंसर। मैं क्लियरली आपको बताता हूँ। उस वक्त एक कॉन्वर्जेशन थी जिसमें मैं 2-3 बार उठ के जाना चाहता था, और 2-3 बार मैं उठा, मनारा ने बोला उठ क्यों रहा है, बैठ। मैंने बोला मेरी साइड से हो गया, और मैंने मनारा से आपने जो भी वर्ड यूज़ किया मैं वो करने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैंने क्लियरली उनको ये बोला था कि अभी जो बच गया है थोड़ा बहुत टाइम, और एंड आई कैन फील के आप जिस लेवल पे बातों में गए हो, जो चीज़ें आपने बोली है, आप अपनी साइड से वो बंद कर दो, मैं अपनी साइड से बंद कर दूँ। दोस्ती है या दोस्ती करनी है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा लगा आप गलत करोगे, मैं नहीं छोड़ूंगा, आप गलत करेंगे, लेकिन एक रिस्पेक्ट का दायरा वापस लाना ज़रूरी है। हमारे बीच में चीज़ें नॉर्मल रहे
ताकि अगर आगे जाके हमें लगे कि हाँ दोस्ती रख सकते रखेंगे, अगर लगे नहीं रख सकते नहीं रखेंगे। और मैं जेन्युइनली 3 बार वहां से उठ के जाना चाहता था। और आप यहाँ पे सबको पता है कि मनारा से जो क्वेश्चन करो ना, वो क्वेश्चन के जो आंसर वो नहीं देती है, दूसरी चीजें लेकर आ जाती है। तो डेफिनेटली मैं जो 3 बार वहां से उठा था ये बोल के कि भाई मुझे खत्म करना है और मनारा ने बोला फिनिश करके जा, तो मैं वहां पर उठकर, मेरा अभिषेक को यही रीजन था कि अभिषेक मैं 1.5 घंटे तक बात कर रहा था और उसका कंक्लूजन लास्ट में वही आया जो मैंने ऑलरेडी उनको थोड़े दिन पहले समझाया था। तो मेरा तो सर दुख गया, और डेफिनेटली मेरा सर दुख गया। मैंने इससे पहले भी इनको बहुत बार बोला है कि मैं ज्यादा लंबी बात आपसे नहीं कर पाता हूं, और वो ड्यूल फेस्ट नहीं था। मैंने कहीं ना कहीं उनको उसके बाद भी वही फील दी। उन्होंने मुझे बोला कि तू मेरे से अच्छा क्यों बिहेव कर रहा है। मैंने बोला मैंने कोई अच्छी चीज आपके लिए नहीं करी है, मैं नॉर्मल बिहेव कर रहा हूँ। इतना ज्यादा आपने मच्छियां धो ली थी ना मेरे ऊपर, इसलिए मेरा नॉर्मल रिएक्शन भी आपको अच्छा लग रहा है। तो वही था, और कोई ड्यूल फेस नहीं था। मैंने उनको क्लियरली बोला है अच्छा लगा तो दोस्ती रखेंगे, नहीं अच्छा लगा नहीं रखेंगे। मनारा आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आपने वर्ड यूज़ किया डुअल फेस, मुझे कॉन्वर्सेशन में भी इस शो में इनकी तरफ से एक डुअल फेस दिखा है। बिकॉज यहाँ पे बहुत कंटेस्टेंट्स रहे हैं जिनके साथ इन्होंने भी 8-8 घंटे बैठ के बातें करी हैं, जिनमें से अभिषेक है एक, रिंकू जी हैं एक, इनकी दोस्त आयशा है एक टाइम पे अंकिता जी से 8 घंटे नहीं बट प्रॉबेबली बहुत टाइम स्पेंड करा है। एंड ये कहीं ना कहीं शो में इन्होंने खुद बोला है कि मनारा इस घर में मुझे जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है मुझे समझता है वो तुम हो। तो कहीं ना कहीं आपने कम कॉन्वर्सेशन में भी उस इंसान को ज़्यादा समझा है, तो आज मैं तभी इनको समझ पाती हूँ। पर अगर आज चौथे 5वें हफ्ते जी, पर आज वो इंसान के पास जब आप वापस आना चाहते हो, कहीं ना कहीं आप उसको कह रहे हो कि मैं सब नॉर्मल रखते हैं, विच मीन्स आप कहीं ना कहीं उस इंसान के पास वापस कॉर्डियल होना चाहते हो। तो आपको भी उस इंसान की समझ आनी चाहिए आज की वो इतना टाइम आपसे एक्सपेक्ट, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है इनके पास बाकी सबसे कॉन्वर्सेशन करने के लिए एनर्जी होती है, बट जब मनारा से कॉन्वर्सेशन करनी होती है बिकॉज वो एक प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ पे उन्हें सही एक नैरेटिव भी सेट करना है, और मनारा और उनके बीच में एक नैरेटिव से ज़्यादा भी सेट हो गया है। तो ही ऑलवेज वांट्स टू शो कि यू नो यही लड़की है, जैसे उन्होंने लास्ट की लाइन बोली तुम जा क्यों रहे हो, बात खत्म करते हैं। तो यही नैरेटिव बात जाता है कि मनारा जो है वो डेस्परेट हो रही है बात करने के लिए मुनव्वर से। इट्स नॉट ताली देखिए एक हाथ से ही नहीं बजती। अगर आप बोल रहे हो आपको भी मुझसे बात करनी है ना, सिर्फ मुझे तो करनी नहीं है। सो यू हैव टू गिव दैट मच टाइम टू क्लियर दैट थिंग। खत्म ही नहीं कर रही थी आप जी, आपकी बात खत्म इसलिए नहीं हो रही। कैन आई जस्ट कंप्लीट इट इफ यू अलाउ मी टू? नहीं, मेरी अलाउंस की जरूरत नहीं है जी। सो बात इसीलिए कंप्लीट नहीं होती बिकॉज यू डोंट वांट टू गिव द क्लोजर। यहीं पे आपकी क्लैरिटी नहीं आती, और आपको पता आपकी आप 1.5 महीने के बाद आए हैं बिकॉज हर वीकेंड के वार के साथ आप दूर हो रहे थे, आप अपना दिमाग यूज नहीं कर रहे थे। उसके बाद आपकी दोस्त आ गई, आपने कट ऑफ कर दिया, आपकी दोस्त को फूड पॉइजनिंग हो गई। उससे पहले आप दोस्ती का हाथ बढ़ा के दिल दे रहे हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, फिर दोबारा दोस्त आई, आप बदल गए, अब आप दोबारा आना चाहते हैं। तो ये सब चीज जो 1.5 महीने में हुई है, एक दोस्त एक एक्सप्लेनेशन तो डिजर्व करता है कि वो आज भी आपके साथ एक किचन में खड़ा हो तो वो एक कंफर्ट लेवल तो फील करे। मेरा वो कंफर्ट लेवल आया ही नहीं, क्योंकि आज भी मेरे दिमाग में वो सर के शब्द आते हैं कि वो 3 हफ्ते जब आप मनारा उनके पास जाती थी ना उनको पूछने के लिए कि हाउ आर यू फीलिंग, या मैं आपको समझना चाहती हूँ, आप वॉने भी लगती थी। मेरे को आज भी एक किचन में खड़े हुए एक हिच आता है, एंड आई कैन नॉट रिमूव दैट हिच नाउ। सो दैट इज द थिंग। तो अगर आपने अभिषेक को जाके बोला सिर दर्द हो रहा है, सो आई नो आपने कैसे बोला होगा, क्योंकि मुनव्वर इस शो में बहुत चीजें मुझे आंखों में ही बोलते रहे हैं, और मैंने भी आंखों में बोला बिकॉज वी अंडरस्टैंड। बिकॉज अगर मैं भी किसी के साथ 1 महीना रहूंगी आई विल अंडरस्टैंड, बट वो चीजें कैमरा कैच नहीं करता, वो सिर्फ कैमरा सब कैच करता है भाई, आंखें तो सबसे ज्यादा कैच करता है। जी आई एम सॉरी, एक्सप्लेनेशन ही एक्सपेक्ट कर रहे हो। 2 दिन पहले बोलते यू डोंट डिजर्व एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, you don't deserve this platform.
आप ये सब 2 दिन बोलते हो, पहले नहीं, मैंने आपको 3 हफ्ते पहले बोला दोस्तों था मत सर बोलो, आपने दोस्तों वाली बातें जी। नहीं बोली है मुझे कान में, सबने आके बोला है कि कितना बोलती है भाई, ये लिमिट ठीक है, बट आपको तो बोला मैंने वो था ना, जवाब नहीं दिया। तो आपकी ये आप- दोस्त आपके लिए स्पेशल थी कि नहीं थी? मैंने तो आपने क्लियरली आपको ना। बोला, मेरे को नहीं फील होता भाई, जी, गेट ओवर मी, मैंने आपने बोला है। ना, ठीक है, ये भी आपकी बस तो फिर हिपोक्रेसी थी, बोला है आपको ना। किसी और को बोलना चाहिए था गेट ओवर मी, जो आपके लिए एक शो में नैरेटिव ये लेके आया प्रॉब्लम है कि था। तूने हाँ क्यों नहीं बोला? ऑफ कोर्स, क्योंकि जहाँ पे सही होता है आपको सही बोलना चाहिए और जहाँ गलत होता है आपको गलत बोलना चाहिए, पर आप बोलते नहीं है ना, यही आपकी क्लैरिटी रिंकू जी से बात करता मेरे को। रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी नहीं है, यही होता है रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी ना रखना। आज जी हेलो एवरीवन, मैं हूँ शीतल A24 चैनल से और मेरा सवाल अभिषेक कुमार से है। जब से हम आपको बिग बॉस में देख रहे हैं, आपका एक अग्रेसिव नेचर देखा है और आपने ये भी कहा है कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ, और जिसकी वजह से आपका और ईशा का रिश्ता भी टूटा और जिसकी वजह से आपने मेडिकेशन भी शुरू की थी। तो अब आप फिनाले तक पहुंच गए हो, तो क्या आप इस चीज़ से प्राउड ऑफ फील करते हो कि हाँ मेरी अग्रेशन की वजह से मैं फिनाले तक पहुंच गया हूँ बिग बॉस के, और आप यही कंटिन्यू करेंगे? मैं ऐसा ही हूँ नहीं, ऑब्वियसली बाहर मैं ईशा से ब्रेकअप के बाद मैं बहुत चेंज हो गया था। मैंने एक शो भी किया, अगर आप इसी चैनल का शो किया था, तो मतलब मुझे खुद में बहुत चेंजेस दिखे। मैं लोगों से सबसे अच्छे से घुलने मिलने लग गया था, मेरा गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया था, हर चीज़ नॉर्मल हो गई थी। पर यहाँ आने के बाद जब आप पे वो चीज़ें हावी होती हैं ना, तो आप जो बहुत हद तक कंट्रोल कर रहे होते हो वो कंट्रोल आपसे हो नहीं पाता है। तो आप एकदम से जो आप कंट्रोल कर रहे होते हो वो फूटता है, और जब वो फूटने लग जाता है फिर वो कंट्रोल वे में आ नहीं पाता है। तो मैं ऑब्वियसली प्राउड नहीं हूँ, बट मेरी ये पर्सनैलिटी है, मैं ऐसा ही हूँ। बट मैं उस चीज़ को काफ़ी हद तक, जो मेरा अग्रेशन लेवल है, बस मुझे वही लगता है कि मेरा जो अग्रेसिव नेचर है जो भी है वो चीज़ गलत है। बाकी जो मेरी चीज़ें हैं वो मेरे को अच्छी लगती हैं। जैसे मैं बहुत फोकस्ड हूँ, मैं अपने काम को सीरियसली लेता हूँ, मैं आगे बढ़ने की ट्राई करता हूँ। बस जो वो नेचर है उस वजह से मेरी बहुत चीज़ें ख़राब होती हैं। ऑब्वियसली मैं उस चीज़ को ठीक करना चाहूँगा, उसके अलावा मैं जैसा हूँ मेरे को मैं बहुत अच्छा लगता हूँ। Hi, hello. Yeah. This is Letty from Midday. ओके मेरा काफ़ी सारी बातें हुई, काफ़ी इल्ज़ाम, काफ़ी खुलासा हो चुका है, काफ़ी आप लोग ने बोला है। मुझे सिर्फ एक जानना है आप सबसे कि इसके बाद लाइक स्पेशली विकी और अंकिता, इसके बाद कपल थेरेपी लेनी पड़ेगी बहुत, और बाकियों से क्या आपको भी वापस जाके ये घर में जैसा माहौल, जितने इल्ज़ाम, जो भी नेम कॉलिंग्स सब हुआ है, घर जाके थेरेपी लेनी पड़ेगी? थेरेपी यही है, अभी मैं घुटने में जाके इनको सॉरी बोल दूंगा तो बहुत अच्छा लगेगा। सॉरी मंकी, मेरी गलतियां मुझे माफ कर दे, क्योंकि मैं सच एक बात बोलना चाहता हूँ। आप घर में जब इतने दिनों तक रहते हैं ना, आपको अपने रिश्ते में, शायद जब हम बाहर भी अपने घर पर रहते हैं, हम दोनों ही रहते हैं, तो उस टाइम ना आपको आपकी गलतियां शायद कोई बताने वाला नहीं होता और आपको कभी समझ में भी नहीं आती। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस 100 दिनों में मुझे इतने सारे लोग, और जब वही सवाल पूछ रहे हैं ना, तो शायद अब मैं अपना लुक बैक कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है शायद सच में उस समय पे मुझे नहीं ये एहसास हो पा रहा था कि सच में मतलब ऐसी कुछ चीजें हो रही थी जो शायद बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। मैं वैसा इंसान हूं ही नहीं अपनी लाइफ में। मैं उस अभिमान के साथ, अंकिता के साथ हर जगह खड़ा रहा हूं। आई हैव ऑलवेज बीन हर वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड शी हैज बीन माय सपोर्ट। आई एम सो थैंकफुल कि आज मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से यहाँ पहुंचा हूं। मैं कभी नहीं शर्माया बात बोलने से, बट इस जर्नी में कहीं सच में इतना खो गया कि शायद वो एहसास जो होता है एक रिश्ते का, वही खो गया था। तो आई रियली वांट टू से सॉरी टू हर दैट शायद हर वो चीज के लिए जो मुझसे गलत हो गई, और आई विल पक्का मेक इट अप टू यू। आई प्रॉमिस आई विल मेक इट, आई प्रॉमिस। मुझे आज तक सच में समझ में नहीं आया कि इतना ज्यादा चीज मेरे मायके वालों ने सिखाया है, मायके वालों ने। बाकी कॉन्फ्रेंस यहीं से करूंगा मैं, कंटिन्यू हमें यहीं से करूँ। मनारा मुनावर घर जाके थेरेपी लेनी पड़ेगी? अब जरूरत नहीं थेरेपी की, हम दोनों कपल नहीं, इसके लिए आपके लिए कपल नहीं बोला। कपल, वो कपल थेरेपी या सिर्फ थेरेपी? फिर थेरेपी। मैं जहाँ तक समझता हूँ थेरेपी वगैरह जो है उससे बेहतर एक चीज़ें ये होगी कि मेरी वजह से जो हर्ट हुआ है
और मेरी वजह से जिसको प्रॉब्लम हुई है मैं उनसे सॉरी कहूँ और वैसा सॉरी कहूँ कि मुझे वैसी माफ़ी मिल जाए कि मेरे लिए वो थेरेपी हो, तो शायद वही कोशिश रहेगी। मैं बाहर जाके कपल बनाऊंगा फिर थेरेपी मनारा अगर कोई बन गई तो। मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि जब मैं घर जाके अपनी मॉम, अपनी सिस्टर को देखूंगी, और मुझे वॉक करने का बहुत शौक है, मैं अपनी बैक रोड पे जाके वॉक करूंगी तो मेरे लिए वो थेरेप्यूटिक हो जाएगा। कितने है? एंड हाँ, मुझे वहाँ पे ढूंढ लेना। टाइमिंग बता, टाइमिंग बता। रात के 9 बजे के बाद मैं वही मिलती हूँ। तो मेरे लिए वही अपने एयरपोर्ट्स लगा के वॉक करना, अपनी फैमिली को मिलना, गुरुद्वारे जाना, मेरे लिए वही थेरेपी है एंड आई एम फाइन विद दैट एंड आई विल बी बैक टू वर्क। थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है मेरी थेरेपी से पहले मैं जब घर वापस जाऊं, मुझे घर जाने के बाद आई थिंक हमारे पेरेंट्स जो हैं उनसे मिलकर बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी सॉरीज बोलनी है और माफ़ी मांगनी, क्योंकि हमारे इस बर्ताव की वजह से कहीं ना कहीं हमारा परिवार सच में हर्ट है, जो कि कभी एक्सपेक्टेड नहीं था। तो शायद जब वो ठीक हो जाएंगे और जब वो नॉर्मली बात करेंगे और प्यार देंगे तो हमारी थेरेपी वहीं खत्म हो जाएगी। अरुण आपको? मेरा तो कोई थेरेपी वेरेपी नहीं है। मेरा तो 2-2.5 साल पहले खेल खत्म हो गया, दुकान बंद हो गया, घरवाले को चाबी दे के आया। दैट इज द रीजन। या 5-5 किलोमीटर दूर हूँ मैं सबसे, तो मेरा मसला अच्छा है। ये देखो, बस दूर रहो, खुश रहो। Manara, my question is to you here. Hi. Samira from Telegram. So Manara, आप मुनव्वर को दोस्त जरूर मानती हो, मानती थी, whatever, अभी आपके टर्म्स अच्छे हैं नहीं है वो आप ही अभी जानो, बट समझ के साथ बैठकर दिल के रूम में आप किसी की गरीबी का मजाक बनाना, मैं बता दूं आपको, आप वो आज आपके साथ ही वही प्लेटफॉर्म पे टॉप 6 में खड़े हैं। कौन, किसका मजाक उड़ाया मैंने? मुनव्वर का। नो, आई डोंट थिंक सो। वो एक ही बाल्टी में खड़े रहकर नहाएंगे, ये पानी से निकाल कर ये पानी में जाएंगे, फिर उनके रिलेशनशिप को लेकर आपने मजाक बनाया। हाँ, मैंने उड़ाया। आप बोलते हो आप रिस्पेक्टफुल गर्ल हो, ठीक है, आप इतनी बड़ी फैमिली से आते हो, ये सब बात आपने सबके कैरेक्टर पे बात करी, अभी आप किसी की गरीबी पे या अपब्रिंगिंग या लाइफस्टाइल पर भी बात करो, क्या ये सही है? मैं आपको बताती हूँ, अगर मैंने किसी के गरीबी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से, आई विल जस्ट टेल यू, जब मैं बॉम्बे आई थी, आई एम नॉट सेइंग कि मैं कोई गरीब फैमिली से हूँ और एनीथिंग, मैं एक वेल एजुकेटेड, वेल ब्रॉट अप मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, बट मैं भी एज अ पेइंग गेस्ट रही हूँ, पेइंग अ रेंट ऑफ 8,000 रुपीज़ विथ 6 गर्ल्स, मैंने वो अर्न करे हैं। सो मुझे लाइफ में पैसों की बहुत वैल्यू है, आज भी मैं अर्न करती हूँ, इवन इफ आई एम। जी, आपसे जो पूछे गए हैं वो फैक्ट्स गलत हैं, इस सवाल का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। जी, थैंक यू बिग बॉस। बट वही समर्थ के साथ बैठकर तो आप अपने दोस्त को डिफाइन कर ही सकती थी। कभी भी लाइफ में किसी की गरीबी का, मैम जैसे आपने बोला, मजाक उड़ाऊंगी, क्योंकि आज भी मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ अगर बाहर जाती हूँ ना, तो आई इंश्योर कि एक बार अगर वो बिल पे कर रहे हैं तो दूसरी बार मैं बिल करूँ या बिल स्प्लिट करूँ। मैं कभी भी किसी पे लाइबिलिटी ना बन के रही हूँ, ना कभी लाइफ में मेरा जो हस्बैंड होगा उस पे बन के रहूंगी, तो किसी का गरीबी का मजाक नहीं होगा। आई एम श्योर आपने कॉन्टेक्स्ट गलत लिया होगा, हम बोल रहे थे नैरेटिव जो सेट करा है। एक बार फिर से कहना चाहूंगा, मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा हूं यहाँ पे, लेकिन फैक्ट्स गलत हैं, क्योंकि जो बात बोली गई है वो समर्थ ने कही है। वही बोल रही हूँ, डिफेंड कर सकती थी एज अंकिता। माय क्वेश्चन इज टू यू, फिनाले वीक का जब टास्क हुआ, जब चारों जन फिनाले वीक में चले गए, आपका जो फेस दिखा, क्या ये अंकिता है या पहले दिन से हमें जो दिख रही है वो अंकिता है? दोनों अंकिता है। कभी कभी मूड खराब भी होता है ना, उसमें कोई गलत चीजें निकल जाती है और वो भी एक अंकिता हो सकती है। देयर इज नथिंग रॉन्ग, अगर कोई चीज हर्ट है तो वो भी निकल जाए। और कभी एक जो चीज मुन्ना के साथ हमेशा से अच्छी चली आ रही थी, और हर्ट टास्क की वजह से नहीं था मैम, हर्ट मेरा मुन्ना की वजह से, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं वो कनेक्शन मैं फील करती हूँ मुन्ना के साथ, और मेरी उससे बातचीत नहीं हो पा रही थी, तो मेरा कहीं ना कहीं उसमें ज्यादा गुस्सा था। बट कहीं वो दोनों अंकिता है, यू कैन से दैट। अंकिता, मेरा सवाल आपसे, हाय दिस इज रिद्धि फ्रॉम टेलीजस का। सो आपसे मेरा सवाल है कि हर टाइम जब भी कुछ घर में होता है या कुछ भी होता है तो आप विक्की भैया को ब्लेम करती है। काफ़ी चीज़ों में ऐसा देखा गया है, जब किचन में भी कुछ हो रहा था मनारा के साथ में, आपने कहा था थप्पड़ मार दूंगी ये वो, तो उसके बाद आप जाकर पप्पी झप्पी कर लेती है उनको, फिर आपका पति है ना मेरा, अब क्या करूं, गुस्सा भी उसी पे आता है और प्यार भी उसी पे आता है, तो फिर जाकर आप सेम पैटर्न चलता है, आपको रियलाइजेशन होता है, लेकिन बहुत
टाइम तक नहीं रहता है, सेम पैटर्न देखना। हाँ, एक्चुअली मेरे साथ होता है, यही उसकी कंप्लेन है कि मैं रियलाइज करती हूँ चीजें, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि फिर मुझे कहीं ऐसा लगता है कि नो, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब बाय समथिंग, तो मैं उसको जताती हूँ ये चीज। तो चाहे मुझे ऐसा लगता है बहुत ऐसी चीजें जो शायद उसे समझ में नहीं आ रही है, एक एज ए वुमेन जो मैं एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, मैं शायद कंप्लीटली उसे बता नहीं पाती हूँ, तो कहीं कहीं भागों में वो चिड़चिड़ निकल आती है। लेकिन आई एम श्योर कि अब से मैं इस पैटर्न को चेंज करके कुछ नया करूँगी। ओके, मेरा सवाल मुनव्वर और अभिषेक मनारा आप तीनों से है कि फिनाले वीक में जब टास्क हो रहा था, टॉर्चर टास्क हो रहा था, तब विकी भैया और अंकिता आपके टीम में नहीं थे, तो आपको लगता है जो डिसीजन आप लोगों ने लिया है, जिस तरीके से आप फिनाले वीक में पहुंचे, वही सेम रिएक्शन उनका आपका होता, सिचुएशन अगर उल्टी होती तो? अंकिता जी ने तो खुद अग्री किया है डेफिनेटली, और ईशा ने भी अग्री किया कि हम भी वहाँ पे होते तो वो रिएक्शन डिसीजन पे रिएक्शन, अगर उन्होंने ये डिसीजन लिया होता तो हमारा रिएक्शन क्या होता? उल्टी होती तो। हाँ, मैं क्लियरली बोलता हूँ, अगर मैं वो सेकंड टीम की सिचुएशन में होता तो जो अनफेयर चीज़ें अनएथिकल बोली गई थी टास्क में दिमाग लगा के, तो कहीं ना कहीं मैं वो चीज़ें ना करता। मुझ में इतनी सच में हिम्मत नहीं है कि मैं बाल्टी लेकर कहीं फेंक दूँ, मुझ में सच में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं खाना सच में वेस्ट करूं, कि मैं इसको बहा देता हूं या मैं छुपा देता हूं। मुझ में शायद वो हिम्मत नहीं है। और आपने अगर थ्रू आउट देखोगे तो आपने देखा होगा कि मैं प्लेट भी कैसे साफ करता हूं और कैसे बचा कुचा खाना सेकंड थर्ड डे खाता हूं। तो वो कहीं ना कहीं मेरे एक्शंस ही है कि अगर पानी फेंका गया है तो मैं माइक ऐसे सामने नहीं करता, पानी फेंका गया तो मैं माइक हटाता हूँ। वो एक प्रोटेक्टिव चीज़ों को लेकर नेचर है, तो मैं शायद वो करता ही नहीं, जिसकी वजह से बिग बॉस इस तरह की सिचुएशन में उनको खड़ा करते। और इन केस अगर मुझसे या मेरी टीम से ऐसा कुछ हो भी गया होता तो मैं जैसे बोलता हूँ, मैं अपने फेलियर का इल्जाम लोगों पे नहीं डालता, अपने आप पे ले लेता हूँ या किस्मत पे ले लेता हूँ, तो शायद मैं ओके होता। और कहीं ना कहीं अगर मैं मसाला डाला तो मैं भी डंके की चोट पे रेडी होता कि भाई अगर मैं करा तो सामने वाला भी करता, ये नहीं कि डर डर के छुपाऊं सब कुछ और अगले दिन गायब। और अगर वो छिपा तो मौका दे दिया था पूरा। मुझे लगता है वो फन वे में रहना चाहिए था, वो छुपाना। जब मैं करूंगा तो मैं ये भी उम्मीद फन रहना चाहिए, बहुत सीरियस हो गया उस टाइम पे। उधर हुआ था ना, हाँ देखा, वही तो भाई अभी बहुत सीरियस हुआ था ना। अरे हाय गाइस, भाई वो फन वे में रहता तो इट्स ओके, बट अगर आपने उसको बहुत, भाई मैं दूध पीता हूँ, काली मिर्ची की डकार आती है आज भी। दूध पीता हूँ तो डकार काली मिर्च की आती है, वो मुंह में हर जगह गया वो मसाला। आज भी हाथों अरे वो जो गरम भाग बैठा था ना, हवा गरम कि वो क्या था, मुनावर मसाले छुपा के बैठा था ना। मैं ऐसा लगा कि हम कुछ एंटरटेनमेंट करें, हम भी तो कुछ करें अपने टीम के लिए, तो हमने किया। हम मजा आया, हम बैठे इनविजिबल मिर्ची डालने का मौका मिला। एंड आई डोंट थिंक मैं किसी को हर्ट कर पाऊंगी। ओवरलैप। हाय गाइस, किरण जैन दिस साइड फ्रॉम दैनिक भास्कर। सवाल मेरा अभिषेक और मुनव्वर से है। दोनों ही बातों के बहुत माहिर हो यार, उसमें सॉरी बोल दिया, पहले ही सॉरी है। दोनों ही बातों के बहुत माहिर हो, घुमाना कैसे है सवालों को, ये शायद हम सभी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप दोनों ही बहुत अच्छे से घुमा लेते हो और अपनी बात रख लेते हो, जो कि अच्छी बात है। शायद यही वजह है कि आप लोग टॉप 5 तक पहुंच पाए, टॉप 6 सॉरी। मतलब आप तारीफ नहीं करेंगी ना, आपने तारीफ नहीं। पर्सनालिटी शो है, हाँ इट्स ओके, आप बोलिए। एक के ऊपर वुमेन बीटर का टैग है, एक के ऊपर वुमेन चीटर का टैग है। दोनों ही टाइटल जीतने के, सबसे पहले सवाल ये है कि कितना लगता है कितने डिजर्विंग हो, क्या ये सही एग्जाम्पल एक्चुअली जा रहा है बाहर के लोगों को? क्योंकि आप दोनों ही, अगर आपसे बात की जाए, शो में जब थप्पड़ कांड हुआ समद के साथ, स्पेशली जब सलमान खान ने आपको सपोर्ट किया, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, लग रहा है कि चलो बहुत अच्छा काम कर लिया, क्योंकि आपको हीरो कहा गया, ठीक है, पोक किया आपने, रिएक्ट किया, सही था। यहाँ पे भी हम देखते हैं जब मनारा पर्सनालिटी है, वो बंदी बोल रही है, जैसी भी है, ज्यादा बोल रही है कम बोल रही है वो हमें भी पता है, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा फील होता है पर्सनल कि आप पोक कर रहे हो उसको बातों में। या मुनव्वर जैसे अभी तो कम हो गए, काफी थक गए, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत रिएक्शन देना, ओवर करना, पोक कर रहा हूँ, ऐसा कह रहे हो? पोक कह लो या कह दो ना कि बात बात में उसे कहना, आप शायद आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि पोक करने पर रिएक्शंस क्या होते हैं। जी, पर मैंने आपको कब नहीं पोक किया?
आपको नहीं लगता है कि जब मनारा कुछ बोल रही है या कोई कुछ बोल रहे बीच में अगर आप बोल रहे, स्पेशली जब आज पूरी प्रेस है, आज आपका गेम नहीं चल रहा है, फिलहाल ये 2 घंटे के लिए आपका गेम नहीं चल रहा था, तो आप जिस तरह से रिएक्ट करें, क्या ये एक्चुअली आपकी रियल पर्सनालिटी है? क्या एक्चुअली लगता है कि आप लोग डिजर्व करते हो? और अगर डिजर्व करते हो, अगर मैं गलत हूं तो आप प्लीज एक्सप्लेन कीजिए कि आप में क्या ऐसा है जो एक वुमेन बेटर और वुमेन चीटर को। मुनव्वर आपसे, क्योंकि आप बार बार सॉरी तो कह रहे हो जी जी, लेकिन उस सॉरी को भी इतना डिफेंड कर रहे हो, इतना जैसे मस्ती मस्ती में भी आपने कहा कि मेरा बाहर 1 आध 2 घर उजड़ जाएगा, मस्ती में ही कहा होगा, चलो ठीक है, बट कहीं ना कहीं, 1 मिनट, कहीं ना कहीं बाहर घर के अंदर आयशा है, मनारा है, बाहर नजीला है, इतने आपको तो खैर बाहर का हमें अलाउ भी नहीं आपको बताने का, बट क्या वाकई में आपको लगता है आप भले ही बहुत अच्छे हो गए लेकिन क्या एक वुमेन चीटर को डिजर्व करता है ये टाइटल? ठीक है, आपके क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूँ। आपने मनारा का जो नाम जोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल यहाँ पे कुछ भी नहीं था। ऑलवेज हमारी दोस्ती रही है। लोगों को लगता है जब लड़का लड़की दोस्त होते तो उनको लगता है कि कुछ चल रहा है, बट हम दोनों को पता है ऐसा कुछ नहीं चला। और बाहर से जब लोग भी आए तो उन्होंने बोला है, सलमान भाई ने भी बोला है और हमें बिग बॉस ने भी, हमें क्लियरली ये चीज़ पता चलती है कि हाँ दोस्त हो तुम लोगों को, पॉजिटिव हो, बट वो लव वाला एंगल नहीं है। पर्सनालिटी की बात करते, पर्सनालिटी का शो है तो डेफिनेटली यहाँ पर आप जब आपको लाया जाता तो संतों को नहीं लाया जाता, सेलिब्रिटीज को लाया जाता है जिनकी जिंदगियों के जो चीजें हैं वही इस गेम का मूल है। मूल मसाला जो है वो हमारी जिंदगियां ही है। अगर हमारी सबकी जिंदगियां पाक पतीजा जैसी रहेगी ना कि भाई सबकी जिंदगियों में दाग धब्बे ही नहीं है, तो ये वाला है वो कोई और चैनल पे ये शो आएगा। और इतना जो एंटरटेनमेंट, मसाला एंटरटेनमेंट जो है वो मसाला एंटरटेनमेंट ये शो नहीं दे पाएगा जब सब संत आएंगे। रही बात मेरे फ्लॉस की, मेरी जिंदगी में जो मैंने गलतियां करी है, और आप बोल रहे हो कि आप सॉरी बोलते हो और वो भी बहुत घुमा फिरा के, नहीं, मेरा ये तरीका है सॉरी बोलने का। मैं जेन्युइनली सॉरी हूं। मैंने 2 हफ्ते तक अपनी गेम को हवा में उछाल दिया था उस रिग्रेट के चक्कर में कि भाई मेरे को गेम पे ध्यान नहीं था कि मैं इतना गिल्टी हूं इस चीज में। और रही बात बाहर जाके संभालने की, मुझे पता है यहाँ से मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे बाहर जाकर ही करना है। मैं किसके पैर में गिर के हाथ पकड़ के पैर जोड़ के मैं सॉरी बोल रहा हूँ वो आपको नहीं। मैं मुझे प्लीज, आपका सवाल बहुत लंबा था तो जवाब भी लंबा होगा। आपका मन कर रहा है बार बार मेरे को क्रॉस क्वेश्चन करने का। नहीं सर आप बोलिए। नहीं, मुझे दिख रहा है वो क्लियरली। तो मैं कहीं ना कहीं ये बोलूंगा कि डिजर्विंग वही है कि एक पर्सनालिटी का शो है, हमारे फ्लॉज है और फ्लॉज हमारे सामने आए, हमारे बाद में बात आए, उसके बावजूद भी हम उस चीज से क्या सीखते हैं, हम कितने सॉरी हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जितना मैं सॉरी हूं मुझे पता है, मेरा दिल जानता है, और कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं दुनिया भी अगर देख रही है तो वो टोटली मुझे देखे और आने वाले वक्त में भी मेरी हरकतों को या मेरे काम को, मेरी चीजों को, और मैं जो सॉरी कहता हूं उसको कितना मीन करता हूं मैं, उसको आगे की जिंदगी में देखकर अपना जजमेंट हमेशा जिंदगी में ले। ऐसे तो नहीं है तो यही प्लेटफॉर्म है, इसके बाद भी मुझे काम करना है, तो आप वो चीज आप भी देखेंगे कि मैं अपनी गलतियों से क्या सीखा हूं। और ये शो ही आपको सिखाता है, बनाता है, और मुझे इस शो ने बनाया है। और मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि मुझे जो भी एक्सपीरियंस करने मिला शायद मैं बाहर हैंडल कर लेता, यहाँ नहीं कर पाया। इसकी वजह से वो जो धक्का लगता है ना कि आप गिरे इतना बुरी तरह से हो ना कि आप शायद नज़र नहीं मिला सकते लोगों से, तो अब वो नज़र मिलाने के लिए जो मेहनत है ना वो मुझे करनी पड़ेगी। और मैम मेरा सॉरी है, मैं कैसे भी बोलूंगा बट बोलूंगा। आयशा को निकाह का वादा करना या फिर उस बारे में बात करना, मैंने क्लियरली बोला था, मैंने उनको ये बोला था, आई एम नॉट श्योर अबाउट समथिंग। सर आप कब श्योर, मतलब आप किसी से, वो भी कह रहे कि रिलेशनशिप में आप वो नहीं होते हो? मैं वक्त लेना चाहूंगा। बहुत बड़ा डिसीजन होता है जिंदगियों का, और मेरी छोटे डिसीजन और नहीं श्योर होने की वजह से ऑलरेडी लोगों को मैं हर्ट कर चुका हूं, तो अब मैं श्योर होना चाहता हूं। तो मैंने उनको ये बोला था, इट्स अ हिंट बट आई फील समथिंग इज देयर, बट मैं जब तक श्योर नहीं होता मैं उस चीज पे 100% नहीं बोलूंगा। ये मैंने बोला था। श्योर नहीं थे तो रिश्ता भेजा था आपने? वो बात काफी प्राइवेट और पर्सनल है और वो हकीकत भी नहीं है जो मैं आपको शायद यहाँ पे आंसर नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि उसमें मुझे बहुत सारे नेम प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे, तो वो मुझे करना जरूरी है। बातों के अभिषेक जी, बातों के माहिर होना पड़ेगा। सवाल आप पूछ रहे हो तो ये क्वालिटी, शायद ये क्वालिटी से जीत जाऊं। तो ईशा और मेरा एक रिलेशनशिप रहा है, पता ही आप सबको, और मैंने उसको बहुत प्यार किया और हमारी बहुत लड़ाइयाँ भी हुई हैं हर चीज़ में, आपने वो भी देखी हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें मेरी तरफ से हुई और उसकी तरफ से भी 1-2 बार हुई,
उस चीज़ का मैं सिर्फ सॉरी ही बोल सकता हूँ। मैं उस चीज़ के लिए प्राउड नहीं हूँ। मैंने स्टेज पे भी सॉरी बोला था, पर उसके बाद जब उसने बढ़ा चढ़ा के चीज़ें बोली तो फिर मेरे को डिफेंड करना पड़ा। मैंने यहाँ पे भी उसको सॉरी बोला है। समर्थ के आने पे भी, जब मुझे पता नहीं था कि समर्थ उसका बॉयफ्रेंड है, उसके आने के बावजूद मैंने समर्थ को भी सॉरी बोला कि भाई अगर मेरे को पता होता कि तू है इसका बाहर तो मैं इसके क्लोज या मैं कोई फीलिंग्स ना रखता। मैं अभी भी उसके लिए थोड़ा थोड़ा फील करता हूँ, पता नहीं क्यों। अब कल वो गई थी, मैं अभी तक, मैं सुबह तक रो रहा था, मेरे को नहीं पता, मुझे लगा था, और मैंने उसी को बोला था कि मुझे टनल तक इसका ही डालो कि मैं टनल तक छोड़ के आऊंगा, और वो कल निकली। बट पता नहीं क्यों मैं इतना ज्यादा रो रहा था और मुझे मेरी उड़ारियां वाली पुरानी 1 साल की मेमोरी सारी रिवाइंड हो रही थी। तो कहीं ना कहीं मैं उस चीज के लिए प्राउड नहीं हूं। मैं बहुत सॉरी हूं, और मैं पता नहीं डिजर्व नहीं करता हूं। वो ऑडियंस, बिग बॉस मेकर, सलमान सर, सब आप लोग डिसाइड करोगे। बट मैं यहाँ हूं उस चीज के लिए। मैं बहुत ग्रेटफुल हूं कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जो थप्पड़ वाली गलती करी थी, उसके लिए भी मैं सॉरी हूं। मैं अभी ईशा से, समर्थ से, दोनों से, तहलका भाई से, तीनों से हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूं। अगर मुझसे गलती हुई है तो प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं उस चीज के लिए एक्चुअल में सॉरी हूं, और मैं हमेशा से सॉरी रहा हूं। यहाँ पे जितने लोग हैं उनको पता है कि मैं उस चीज के लिए सॉरी हूं। बट गलती एक साइड से नहीं थी, गलती दोनों साइड से थी। मैंने स्टोरी हर तरह से बयान ही की, जैसे मुनव्वर ने भी बोला, कुछ चीजें पर्सनल होती हैं, अगर हम वो निकालेंगे, वही शब्दों की जो आप बोल रहे हो, तो कुछ चीजें निकालेंगे तो बहुत लोग, हमारी फैमिलीज भी आ जाएंगी उस चीज में। मैं नहीं चाहता हमारी फैमिलीज, हमने ऑब्वियसली बहुत नाम खराब कर दिया, उस लेवल पे चले गए, उस पर्सनल चीजों को हम यहाँ पे नहीं खोल सकते। तो बस मैं सॉरी ही बोल के उस चीज को यहाँ पे खत्म करना चाहता हूँ। आई एम सो सॉरी। Yeah, I'm making it very short. जैसे I'll just start with अभिषेक। अभी जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, अभिषेक ने मुझे बोला कि इन्होंने तो ये भी बोला कि तेको तो कोई काम नहीं मिलेगा। This was related to मौके पे धोखा, जहाँ पे एक टास्क हुआ था, and you know he was like, तुम मुझे नाम ही, मैं खानजादी से बात करी थी, इन्होंने नॉर्म में इन्वॉल्व कर दिया, तो मैंने उस सेंस में बोला था। बट जब ये टनल से बाहर जा रहे थे ना, तो मैंने थी जो मैंने बोला था, अभिषेक मेरे को पता है तू लाइफ में इस प्लेटफॉर्म में इसलिए आया था बिकॉज तू घर पे तू काम करना चाहता है, और यही थी जिसने मेरे को 2 बार घर से एग्जैक्ट बाहर निकालने की। बोलने नहीं देते। नहीं, आप बोलिए, आप मुझे बोलिए। अभिषेक आपको बाहर जाके ना बहुत काम मिलेगा, इन्होंने वो नहीं बताया, बट अभी मीडिया के सामने आपने बहुत चीजें बोली जो मैं यहाँ पे बोल भी नहीं रहा हूँ। मेरे को आप मौका दीजिए, आपकी चांस चला गया। नहीं, अगर आप गलत बोल रही हैं तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, क्योंकि आप गलत बोल रही हैं। वो चीज सही होगी तो मैं आपको बोलने दूंगा। ऐसे ही करते हैं, जैसे आपने बोला ऐसे ही डीफेम करते हैं। इन्होंने वो याद नहीं किया कि इनको जाते हुए मैंने क्या बोला, तेरे को बहुत काम मिलेगा, बट अभी मीडिया के आगे डीफेम करने के लिए बोला। डीफेम क्या हो जाएगा इसमें? काम नहीं मिलेगा। उन्होंने सुना हुआ है डीफेम, मीडिया के आगे नहीं, वो देख रहे हैं। डेफिनेटली से फॉर मुनावर आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट एट दिस जंक्शन। सो या फॉर अभिषेक वो करते हैं, और वो 2 दिन से अरुण भाई के साथ भी कर रहे हैं, और आज सुबह से उन्होंने मेरे साथ भी किया। तुम्हें तो कुछ समझ नहीं आती, तुम्हें तो कुछ समझ नहीं आती। मैंने कब बोला ये समझ नहीं आती? आपको क्या समझ आती है? वो मैं घर जाके, मैंने अभी कहाँ बोला तुम्हें समझ नहीं आती? आप कल 2 दिन से बोल रहे हैं इसको समझ नहीं आती। तो आप मुझसे समझने क्यों आती हैं? नहीं, आप आके गार्डन में बोल रहे थे। एनीवे सॉरी। हाय, दिस इज अलमास फ्रॉम टेलीबाइट्स। मेरा सवाल विकी से है। आपको हमेशा मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे जिक्र करते हुए सुने हमने, और हाल ही में जो है मुनावर को जो आपने कहा था कि 200 लोग पीछे हैं, तेरे जैसे 200 लोग, तो एग्जैक्टली हमें ये जानना है कि आपको किस चीज़ का घमंड है, कोयले की खदान का या फिर अंकिता लोखंडे का पति होने का? मैम, अंकिता लोखंडे का हस्बैंड होने का घमंड है, कोयले की खदान का भी घमंड है, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने दोनों चीजें कमाई है। बट जब एक स्थिति होती है, देखिए, जब 2 लोगों का झगड़ा होता है ना, तो उस टाइम आप उम्मीद मत करिए कि वो दोनों एक दूसरे से फूल और प्यार की बातें करेंगे। वो दोनों, एक आदमी मुझे भी खड़े होकर बोल रहा है कि तुझे मैं यहाँ से बाहर भेजूंगा, जब वो बोलता है ना, तो मैं भी उसको ये बोलता हूँ, शायद ये अरीना तेरा है, तू इसको बहुत अच्छे से कर सकता है, मेरे पास ये सब कुछ नहीं है, फिर भी मैं तेरे सामने यहाँ खड़ा हूं। लेकिन अगर यहाँ के, क्योंकि ये तेरा है और तू मुझे ये जो ऐसे कर रहा है ना, तो यहाँ के बाहर की दुनिया में मेरे पास भी उतना पावर है कि मैं ऐसी बहुत चीजें, तेरी नेटवर्थ के 200 लोगों को मैं भी रख सकता हूँ, टैलेंट के नहीं। मैंने हमेशा उसकी टैलेंट की इज्जत की है। कितना भी कभी हमारा रिलेशन खराब हुआ, उस दिन भी उसने स्टैंड अप परफॉर्म किया। मैं, ये मुझसे थोड़े उसमें था, एयर में पूरा वहां पे, लेकिन मैं उसके पास जाके उसको बोल के आया कि मैं तेरे आर्ट फॉर्म की हमेशा इज्जत करता हूँ। मैंने हमेशा वो बात पे मैं खड़ा रहा हूँ। लेकिन अगर कोई मुझे ऐसे करेगा ना, तो मुझे भी उसको कुछ बोलना पड़ेगा मैम, इसलिए बोलने की ये सब बातें होती है। लेकिन 2 लोग जब झगड़े में, 2 मेन हो चाहे 2 विमेन होते हैं, दोनों
बहुत स्टूप डाउन चले जाते हैं, तो वो सिर्फ एक स्टूप डाउन का पार्ट है, उससे मेरी पर्सनालिटी को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा मैं क्या हूं मैंने वो बहुत अच्छे से इस शो में और भी एस्पेक्ट्स को दिखाया है। तो अगर आप मेरा 100% पिक्चर देखेंगे तो शायद एक क्षण होगा जब मैंने अपना लूज करके बोला होगा, लेकिन जब मैं अपने सेंसेस में था मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी की होंगी। तो मुझे प्लीज आप सारी चीजों में जज करें, सिर्फ एक चीज के बारे में जज ना करें, मेरा रिक्वेस्ट है। Hi, congratulations to all of you. थैंक यू मैम। हीना कुमावत फ्रॉम फिल्म विंडो। मेरा सवाल अंकिता आपसे है, लेकिन अगर आप दोनों मनारा और अभिषेक आप भी कंट्रीब्यूट करना चाहे तो जरूर कीजिएगा। आपको एक शब्द अभिषेक ने बोला था पेल देने वाला, जी, जिसपे आपने मोर्चा मतलब महिला मोर्चा निकाल दिया था। आपके पति ने भी उस शब्द का इस्तेमाल कर दिया। आप नॉमिनेशन में आ गई, उसके बाद मनारा के लिए बार डांसर लुंगी पकड़कर आगे निकल गई, जा जाकर उसकी गोद में बैठ। तो क्या आपको लगता है कि आपको कोई बोले तो आप मोर्चा निकाल दे, और कोई दूसरी लड़की को बोले तो आप चुप बैठी रहे और उसमें कंट्रीब्यूट भी करें? ऐसा है ना मैम, यहाँ पर बहुत लोग एक दूसरे को बहुत कुछ बोलते हैं। अभिषेक ने भी मेरे शादी पे और विक्की के कैरेक्टर पे, सॉरी विक्की नहीं, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई थी, ऐसे दिखाया, ऐसी तरीके से बात की थी जैसे कि मेरी शुगर डैडी हैं। तो बहुत चीजें हुई हैं। इन्होंने लिया था। नहीं, ये इन्होंने बोला था तेरे से शादी क्यों की है लड़की, क्योंकि इन्होंने भी क्योंकि विक्की भाई ने मेरे को बोला था कि तेरे को कोई मनारा का जहाँ टॉपिक आता है, मैं आपको फ्रैंकली बताती हूँ क्या होता है। जब ईशा और मनारा लड़ रहे थे, मेरा अपना एक कुछ और मेरे दिमाग में चीजें चल रही थी, और यहाँ पे हर कोई किसी ना किसी को कुछ ना कुछ बोलता रहता है। तो अगर मैंने सुनी थी, मैंने बार डांसर, बाकी मुझे नहीं पता, मैंने बार डांसर जाकर बैठ जाइए, आपके शब्द थे अगर मैं गलत नहीं। हाँ, तो क्योंकि मैं बोल रही हूँ बार डांसर की बात करी, अगर मुझे बोलना चाहिए जाके सॉक्स सूंघ ले, हाँ बोला होगा मैंने, आई एम श्योर। मेरे से मैंने कल भी इनको बोला, जब सलमान सर ने मुझे रियलाइज कराया तो मैंने उनको सॉरी भी इस चीज के लिए बोला, एंड आई रियली मीन इट। बट द थिंग इज मैम, इतना कुछ हो रहा होता है ना एक दिन में। मनारा का एक वो रहा है मेरे साथ, मतलब एक बैक स्टोरी जिसमें मनारा ने बहुत चीजें बोली है मेरे बारे में। लाइक योर कैरेक्टर। I don't know if you have spoken about it. No. Please tell me. बोलिए। आपके फैंस भी है ना इधर? मेरे फैंस कौन है? यहाँ होंगे ना, I'm sure. बिच बोला। हाँ, बोला है मैंने। बिच बोला इन्होंने, तो ये बिच मैंने बोला कि आयशा ने आपको बोला था? वो सब बता रहे हैं। ओके, ये तो गुस्से में होगी, मेरे से मुनव्वर के साथ ही बात कर रही है। एनीथिंग एल्स मैम, प्लीज लेट मी। मैं आपको बता रही हूँ, मैं मानता हूँ कि जब ये चीजें बात हुई और मैंने भी अगर कुछ बोली तो आई रियली रिग्रेटेड, क्योंकि मैं खुद ऐसी, मैं हूँ वैसी एक औरत जो मैं इस चीज के लिए, आज भी जब अभिषेक ने चीज बोली ना कि इसमें क्या हुआ दोस्त है, मुझे वो चीज हर्ट हुई थी। बट यू नो मैंने अच्छा उन्होंने कॉल आउट किया इस चीज को, लेकिन यस मनारा के साथ जो भी हुआ आई रिग्रेटेड कि मैंने उस टाइम वो चीज क्यों नहीं बोली, और मैंने खुद उस चीज को क्यों बोला, और उस वजह से मैंने उनको सॉरी भी बोला। लेकिन मनारा एट द सेम टाइम जब वो बुरा बोलने पे आती, वो इतना बुरा बोलती हैं कि सच में ऐसा लगता है कि इसके मैटर में नहीं पढ़ना चाहिए। कैरेक्टर असैसिनेशन आपने किया है, आयशा के बारे में किया है। आयशा, मेरे और मनारा, मैं और मनारा यहाँ बैठ कर डिस्कस कर रहे थे। मैं बोलना चाहती हूँ, मैं और मनारा यहाँ बैठे हुए थे, इन्होंने आयशा के बारे में इतना बुरा बोला है, और मैं इतना उसको, यस मैं उसको बोल रही थी मत बोल मनारा, किसी का कैरेक्टर मत उठा, कैरेक्टर मत। तो अगले दिन जब ये होता है ना, आप दिखाते हो कि आप बहुत क्लासी हो, जो इस तरह दोगलापन दिखता है, हिपोक्रेसी, कि आप उन्हें तो मना कर रही हैं, लेकिन आप खुद बोल रही हैं। पर मैं वही बता रही हूँ, वो मेरा गुस्सा था कहीं ना कहीं, और मैंने इसलिए उसको यस मैम, लेकिन आप भी वही हैं। मुझे लगता है कि ये मेरा एक वो चीज था जहाँ पे मैं बहुत क्लासी बनते हैं, बट आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स क्लासी नहीं है। एक सवाल विक्की मेरा आपसे है, आपने अंकिता के साथ अपने रिश्ते को इन्वेस्टमेंट बताया, मैंने वो नहीं बताया, लेकिन आपने बताया था। नहीं, मैंने वो जो कहानी बताई थी उसमें कहीं एक वर्ड और फेम के लिए अंकिता का हाथ पकड़ के बिग बॉस के घर तक आए, मुख्य द्वार से अंदर आने के बाद तू कौन मैं कौन, वो 2 मिनट तरस जाती थी आपके साथ बैठने के लिए, आपसे तारीफ किए, एक शब्द सुनने के लिए। आप विक्की भैया तो बन गए, विक्की सैया नहीं बन पाए, जो आप जिसकी वजह से आप आए थे, राइट? तो आपने बिजनेसमैन हैं आप, रिश्तों में ना लेजर बुक बोलते हैं ना, वो बही खाता वो लेकर बैठ जाते हैं। अगर विक्की भैया नहीं होते तो अंकिता सड़क पर होती, विक्की भैया नहीं होते तो वो मूव ऑन नहीं हो पाती, विक्की भैया नहीं होते तो शायद उनको कोई लड़का भी नहीं मिलता। तो
अंकिता मेरे आप शब्द तो नहीं है, पता नहीं। नहीं, आप बोलते हैं ना कि देखो मैंने तुम्हारे लिए मतलब क्या आप किया, कॉन्टेक्स्ट में सजा के आप अपने अच्छे शब्दों से बोल रही हैं, लेकिन ये मेरे शब्द नहीं है। फाइनेंशियली आपने क्या क्या किया, मैं तुम्हारे साथ 5 साल खड़ा रहा, तो ये एक बही खाता है ना आपके रिश्तों का जो आपने 5 साल से बनाया होगा। मैम प्रैक्टिकल लाइफ में शायद हर कोई अपना एक बही खाता रखता होगा। शायद आज मैं इस मंच पे हूँ और जहाँ पे सारी ये बातें होती हैं, सबसे पहले मैं इन्वेस्टमेंट वाली बात पे सबसे मैं पहले 1 मिनट अंकिता से पूरा कर लूं सवाल। जी। अंकिता, आप तो सच्चे रिश्तों के लिए, पवित्र रिश्ता के लिए जानी जाती हैं, तो ये जो आपका रियल पवित्र रिश्ता या सॉरी इन्वेस्टमेंट का रिश्ता जो अब जहां से हम देख रहे हैं लग रहा है, तो उसके बारे में, क्योंकि दुनिया को ये लगता है क्योंकि हर जगह वही खाता एक जो है खुल जाता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि विकी ने जो भी मैं किया नहीं किया, अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक विकी एक ऐसा लड़का है मेरी ज़िंदगी में जिसने मुझे सच्चाई से प्यार किया, जितना मुझे किसी ने प्यार नहीं किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि उसने हर प्रॉब्लम जो मेरे इन 5-6 साल में आई होगी ना, वो सपोर्ट नहीं था मेरा, वो मेरे आगे खड़ा था। सब चीज़ें अपने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरे पास है मेरा जो भी है। लेकिन यस, अभिषेक के लिए मेरे को डे 1 से, जब मुझे पता भी नहीं था ये सुशांत का जो भी फैन है, और प्लीज लेट्स नॉट इंक्लूड सुशांत इन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, बट ठीक है आपने पूछा तो बताना चाहती हूँ। मुझे अभिषेक में हमेशा एक एक अच्छा मुझे देवर वाली फीलिंग आती थी, क्योंकि विक्की और अभिषेक का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था। तो मुझे ना उसको देख के ऐसा लगता था कि चल, जबकि बदतमीजी वो मुझसे तभी भी करता था, बट मुझे लगता था कि चल माफ किया, मैं तभी लिटरली मुझे फीलिंग आती थी कि ये एक विकी का छोटा भाई है और थोड़ा बदतमीज है जिसे मुझे हैंडल करना है, पर मैंने हमेशा वो डोर अभिषेक के लिए ओपन रखा। इसलिए जब अभिषेक ने एक बार मेरे लिए, जब उसने मुझे क्लियर बोला कि मुझे आपसे रिश्ता नहीं रखना, तब मैं समझ गई थी, और वो मेरा लास्ट डे था, क्योंकि मैंने सोचा कि जिसको, जब मैं नहीं चाहता कोई मुझसे रिश्ता रखना, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती। लेकिन उसके बाद भी जब अभिषेक गया है, जब घर से बाहर गए थे, आई स्वेयर मुझे पता नहीं क्यों, आई रिग्रेट दिस, मुझे क्यों इस लड़की के लिए इतना रोना आया, मुझे सच में क्यों इतना रोना आया, क्यों? यस मुझे होता है, क्योंकि अभी भी तू हंस रहा है इस चीज पे, मेरे को अपने रिलेशनशिप के धज्जे नहीं उड़ानी। लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरे को हमेशा से एक सॉफ्ट कॉर्नर इस वजह से रहा है कि विक्की ने उसको इतना प्यार किया, और उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर विक्की की तरफ से था, और मुझे लगता था देवर वाली फीलिंग है, एक देवर भाभी वाला रिश्ता, एंड दैट वाज द ओनली रिलेशनशिप। हाय, दिस इज निकिता नेगी फ्रॉम टेली रिपोर्टर। मेरा सवाल मनारा से है। हमने स्टार्टिंग में आपका बॉन्ड देखा अनुराग के साथ और मुन्नवर के साथ। अनुराग के साथ आपकी लड़ाई हुई, वो बॉन्ड खत्म हो गया, बहुत चीजें, लेकिन मुन्नवर के बारे में आपने हमेशा मतलब बैक बीची किया है, जब वो फ्रेंड्स भी थे उसके बाद भी, बट हमेशा अपने मुन्नवर के सामने लाइक एक बॉन्ड दिखाने की कोशिश की है। क्या ये हैशटैग मुनारा का कोई है? क्योंकि आपको ये मिलता रहता था कि मुन्नवर मनारा चल रहा है, हैशटैग मुनारा, तो इस वजह से कि ये भी चलता रहे, बट हमेशा आपने उनको गलत ही बोला है, अगर वो फ्रेंड्स भी थे तब भी और उसके बाद भी। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैंने आई नो कि आप क्या बोल रहे हो, बिकॉज मुनव्वर और अनुराग इस शो में हमेशा ही एंटी रहे हैं, पर मैंने कभी जानने की वो कोशिश नहीं करी कि उन दोनों का एंटी रहने का रीज़न क्या था। मैंने हमेशा एट डिफरेंट जंक्शंस, जब अनुराग भी लो फील करता था, मैं मुनव्वर को, मैं उसको हमेशा बोलती थी तू रुक, मैं अंदर से ना मुनव्वर को बुला के लाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता था अगर वो मुझे बात करके मेरे को ओके कर देता तो उसको भी कर देगा, क्योंकि ये भी मेरा दोस्त ही है। So I always maintain that. And बाकी about bitching or something, I would say मैं अगर अनुराग के साथ 8 घंटे बिताती हूँ वेरी ऑनेस्टली, तो और मुनव्वर भी मेरा दोस्त है, तो उसके बारे में भी मे बी मैंने बात करी होगी, बट नेवर इन दैट कॉन्टेक्स्ट। और हैशटैग मुनारा, उसको देख के बिग बॉस के साथ भी बहुत कॉन्वर्सेशन होती थी, मैं बहुत कॉन्शियस फील करती थी, बट नाउ आई थिंक आई एम फाइन विद इट। एंड मुनव्वर के साथ मैंने ऐसी कोई बॉन्ड बनाने की कोई कोशिश नहीं करी, इट वॉज अ म्यूचुअल थिंग फ्रॉम बोथ द एंड्स। किसी के ऊपर आप फोर्स नहीं करते अपने आप को, और ना कोई आपको आपको दोस्त बनाने के लिए फोर्स करता है। वो भी इस घर में बहुत लड़कियां थी, किसी से भी दोस्ती कर सकते थे, अनुराग के लिए भी बहुत ऑप्शंस था, वो भी किसी से कर सकता था, बट काइंड ऑफ उन दोनों ने भी मुझे चूज किया। देयर इज नथिंग लाइक दैट विद अनुराग। आई फील मैं घर से बाहर भी जाऊंगी तो डेफिनेटली उसके साथ मैं उसकी बाइक पे जरूर राउंड मारने जाऊंगी, वो बॉम्बे आएगा तो मेरे घर ही रहेगा, और इसके साथ भी सेटल शायद कर लेंगे। दैट्स इट।
हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयना, आई एम फ्रॉम इंस्टेंट बॉलीवुड। मेरा क्वेश्चन है विकी जैन से। मेरा सवाल ये है कि आप हमेशा जब भी अंकिता से झगड़ा करते हो, आप कहते हो कि आपके रिएक्शन की वजह से मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, पर आपने कभी ये नहीं सोचा कि अंकिता का रिएक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि शायद एक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, या शी इज़ गेटिंग इरिटेटेड बिकॉज ऑफ समथिंग दैट्स हैपनिंग विद हर इमोशनली। आपने ये भी कहा कि आपका लॉजिक क्या है, मैं मनारा से बात करना बंद क्यों करूं, बट वो शायद लॉजिक की बात नहीं थी, तभी इमोशन की बात थी। माय क्वेश्चन इज़ कि आपको क्यों इतना डिफिकल्ट लग रहा है मनारा से कट ऑफ करने में? आपको अभिषेक ने भी कहा कि उनको दिक्कत है तो आप बंद कर दीजिए। मैम मतलब शायद मुझे करना एक्चुअली ऐसा ही था तो शायद सब सही रहता। और मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मैं इतना समझ रखता हूँ कि मुझे पता है क्या करने से क्या आउटकम आ सकता है और कैसे चीज़ें करनी चाहिए तो सब चीज़ें अच्छी दिख सकती हैं, अच्छी रह सकती हैं। बट सच में मैं एक चाइल्ड लाइक इमोशन होता है ना कि मैं बस जैसा मुझे उस टाइम पे फील हो रहा था, मुझे लगा मुझे वहाँ ज़रूरत है उससे पूछने की कि अगर आप चाहती हैं कि मैं किसी से बातचीत बंद कर दूं तो आप मुझे एक रीज़न दे दीजिए कि ऐसा मैंने, कि अगर मैं अपने आप में कोई सुधार कर सकूं, अगर मैंने कोई ऐसी लाइन क्रॉस कर दी है जो आपको नहीं अच्छी लगी तो मुझे भी वो जानना ज़रूरी है, आप मुझे बताइए। तो उन्होंने सिर्फ मुझे कहा नहीं बस कुछ नहीं, बस तू कर दे। तो मुझे थोड़ा सा अनफेयर लगा उस टाइम पे, क्योंकि मैं बार बार इनको ये कहता हूँ कि देखिए मैं भी इस शो में आया हूं, आप भी आए, और जब आपकी वो परिस्थिति थी तो मैं आपके किसी डिसीजन फैसले में कभी बीच में नहीं आया। जब मेरा बहुत मन, जब मुझे बोला जाता है कि मैं हर चीज में बीच में चला जाता हूं तो हो सकता है, लेकिन मैंने अगर नहीं गया तो मुझे वो बहुत मेहनत लगी वो करने में। और मैंने हमेशा उनको ये बोला कि हम दोनों एक ही बात करके आए थे कि अगर ये शो में हम दोनों जा रहे हैं तो हम दोनों अपना बेस्ट देने के लिए हम दोनों कम से कम एक दूसरे को वो स्पेस देंगे और उतना ह्यूमन समझेंगे कि दोनों अपनी चीजें अपने हिसाब से कर सकते हैं। बिकॉज इवेंचुअली वी आर मैरिड कपल, हमारे बीच में वो इनसिक्योरिटी का जोन शायद नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम दोनों शादीशुदा, हमें एक ही घर जाना है, हमारी लाइफ हमें पता है क्या है। अब ये कोई वादों पे नहीं जिंदा है कि मैं आपको एक वादों पे रखा हुआ हूं और वो वादे आपको हटते दिख रहे हैं। हमारी ऑलरेडी शादीशुदा जिंदगी है, हमारा परिवार है, सब कुछ है। हम यहाँ पे एक पर्पस के लिए आए, लेट्स बी फोकस्ड ऑन दैट पर्पस। लेकिन कहीं ना कहीं शायद उस समय मैं शायद उन इमोशंस को नहीं समझ पाया और मैं एक क्रॉस क्वेश्चनिंग पे चला गया जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मुझे, अगर वो मुझे बोल रही थी कि बस मुझे बुरा लग रहा है तो इससे बात मत कर, तो मुझे कर देना चाहिए था। कभी उनको सना से लगा कि वो ऐसा हो रहा है मत कर दे तो मुझे बंद कर देना चाहिए था। मैं बता रहा हूं कि मतलब शायद ऐसा होना चाहिए था बट मैं वो नहीं कर पाया। सो अगर उसके लिए कोई पेन कॉज हुआ होगा तो I will be sorry for that always, but मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। ये सच में मैम यहाँ कुछ करने को नहीं होता है, एक बात से बातें बढ़ती जाती है। सच में अगर यहाँ पे कुछ और काम हो ना तो शायद बाहर की जिंदगी में जैसे हम चीजों को अवॉइड करके आगे बढ़ते हैं ना तो हम यहाँ भी बढ़ जाते हैं, बट यहाँ सच में कुछ नहीं होता। आपको तो शायद 45 मिनट दिख रहा है, यहाँ पे हम मतलब 16 घंटे रहते हैं, हमारे पास कुछ नहीं होता है। तो हम पर जैसे कल के एपिसोड में हमने देखा कि आपने मनारा को कहा कि इसमें सेक्सी लगेगी, तो वो शायद अंकिता को वो बात लगी है। मेरे को तो याद भी नहीं है उन्होंने ऐसा बोला। हमें भी बताओ क्या है, कब बोला, मैंने क्या पहना था? कपड़ों पे था इसका भी कान खोल लिया। आउटफिट कैसा लग रहा है? अच्छा हाँ, मतलब यू लुक नाइस, सूट पूछने के लिए आई। जिस पर अंकिता ने भी कहा कि पता था नहीं, मैं बैठी नहीं, वो बाहर थी शायद। These things will aggravate अंकिता। नहीं, उसने सूट में को शायद हाँ, नहीं, हाँ, मुझे पता है इसको कैसे, क्योंकि ये लूज है तो मैं ऐसा पहन लूं। तो मैंने देखो, मैं सच में बोलता हूँ, मुझे पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन ऐसा 100 बार हुआ है कि अगर हम लोग बाथरूम पे हैं और मुनव्वर तैयार होके आया है और उसने पूछा अंकिता से मैं कैसा लग रहा हूँ, शर्ट कैसी लग रही, तो अंकिता ने 10 बार उसको बताया कि आपका ये अच्छा लग रहा है, वो लग रहा है। मैं भी वही बगल में खड़ा होता था, लेकिन क्योंकि मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछता ना तो शायद वो चीजें चली जाती है ना। तुझे चिढ़ा नहीं रहा होता है। अरे मैं चिढ़ाने की बात ही नहीं, यहाँ पे मनारा को भी समझना चाहिए that she shouldn't do this। नहीं, कोई बात ही नहीं है। लगते ज्यादा ही बातें हो गई विक्की भैया, मैं बंद हो जाती हूँ। पर मनारा क्या मेरी मम्मी मुझे मारेगी तो मैं मनारा, अरे वो बोल रही हैं, अगर आपको पता है मैंने सेक्सी वर्ड नहीं बोला, मैंने इतना बोला कि मतलब नहीं बोल सकता, इसे बोला होगा देख ये पहले बोल रहे हैं। हाँ, ये अच्छा तूने बोला था, मुझे याद नहीं। तो
इन लुक से ये मेरा तरीका है, मैं ऐसे बोल देता हूँ। मैंने ये नहीं बोला सेक्सी लगेगी, आई जस्ट सेड कि हाँ अच्छा लगेगा, मतलब ठीक ही लगेगा, नाइस लगेगा टाइप। यहाँ मनारा को समझना चाहिए। क्यूट टॉपिक मतलब यार क्यूट मेरी बब्बे मुझे पीटेगी। नहीं, आप क्या पूछ रहे थे मैम? उनको मैं ऐसे बोल दिया, मतलब ये नहीं बोला सेक्सी लगेगी, मैंने ऐसे बोल दिया कि हाँ नॉर्मली बोला था ना कि हाँ देख लो। आई वाज सो हॉट, मुझे लग रहा था चिढ़ा रही है मेरे को। हाय हेलो यस लाल सूट में कल पादा। अरे ठीक है, नहीं यार, मैं लाल सूट कर मैंने तो पूछ रही थी कि क्वेश्चन मैं मैंने भी तो पूछ रही थी, ऐना तो याद है, तू रिकॉर्डिंग आई नहीं। वो नहीं अरे बोलने मनारा जी Okay. सॉरी। Okay, I'm Gayatri from Pink Villa and congratulations to everyone over here. धन्यवाद। मेरा सवाल मुनव्वर आपसे है कि आपकी स्माइल मेरा फन विद स्माइल से लग रहा है कि यू नो सॉरी मैं नहीं सुन पाया। नहीं, आई एम सेइंग कि आपने जिस तरह से स्माइल किया, मैंने जब कहा मेरा सवाल आपसे है, यू न्यू दैट समथिंग इज कमिंग। ऑफ कोर्स। ओके ओके, आई विल गेट टू द क्वेश्चन। आयशा ने जब घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री की, उन्होंने ये बताया कि आपका जो रिलेशनशिप बाहर था वो ख़त्म हो चुका था। उसके पहले तक ये नहीं पता था कि रिलेशनशिप में हो या नहीं, लेकिन आप आपकी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम लेकर एक गुड बॉय और लॉयल बॉयफ्रेंड का इमेज बनाकर रख रहे थे। अगर आयशा ने ये रेवलेशन नहीं की होती तो क्या आप गुड बॉय लॉयल बॉयफ्रेंड का जो टैग है ये इमेज पोर्ट्रे करके आगे जाते? क्या ये आपकी स्ट्रैटेजी रहती? क्लियरली मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जब आते हैं और लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो एक कॉन्वर्जेशन था जिसमें मैंने क्लियरली बोला था दैट यू नो दैट मैं कहीं भी दूर जाऊँगा एंड आई विल रियलाइज कि मैं क्या लूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ आकर मैंने पहले 1-1.5 हफ्ते तक जिक्र तक नहीं किया था, बट सामने से आता था कि हमको तो पता है तेरा, तो उसके आते तो मैं बोलता हाँ है। बट 1-1.5 हफ्ते के बाद जब मुझे भी चीज़ें रियलाइज़ होने लगी और मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि आई कैन रिपेयर समथिंग और मुझे पब्लिकली ये चीज़ रिवील ही नहीं करनी है। जब आयशा ने भी यहाँ पे कुछ चीज़ें बोली है तो उन्होंने आयशा को कहा था दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल यू शेयरिंग ऑल दिस देयर, कि आप ये सारी चीज़ें जो मैंने आपसे शेयर की ये वहाँ पे मत करना, क्योंकि उनको भी मेकर्स ने ऑफर किया था, उन्होंने मना कर दिया। तो कोई रीजंस होंगे ना कि वो नहीं चाहते कि मेरे साथ ये हो या हमारे दोनों की प्राइवेट चीज़ें बाहर आए। ये तो आयशा पे एक सिचुएशन है और आयशा के पास था तो बोले लो भाई भाड़ में गया, उसने मना भले किया हो लेकिन मैं बता देती हूँ, तो वो उसके लिए उनकी भी कोई गलती नहीं है, बट उन्होंने वो किया। तो मैं हमेशा से कोई गुड बॉय ये वाला नहीं बना रहा था, बट कहीं ना कहीं मैं जेन्युइनली उसे मिस करता था और जेन्युइनली मुझे वो फील होता था और वो ऐसी सिचुएशन आती थी और मैं कहीं ना कहीं जिंदा रखा हुआ था उस चीज़ को, एक उम्मीद पे कि शायद मैं कहीं जाकर बाहर जाकर इस चीज़ को मैं ठीक करना चाहूँगा। और जब अगर मैं यहाँ पे आकर रियलाइज़ कर रहा हूँ दैट मैंने बहुत गलतियाँ करी और मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ इंसान के साथ मुझे रिपेयर करना है, तो डेफिनेटली मैं कहीं ना कहीं उस जोन में था और अभी भी कहीं ना कहीं मैं उस जोन में हूँ। बट वही है कि आप यहाँ बैठते हो, आपको पता नहीं होता कि सामने वाला इंसान ये सब देखकर कौन सी चीज़ से गुजर रहा है, आपको नहीं पता कि शायद वो इंसान आपके बिना ही तो बेहतर नहीं है, तो वो भी आपको बाहर जाके फिगर आउट करना है। तो उसकी वजह से मैंने द डे शी केम मैंने उसके बाद से उसका जिक्र करना बंद किया कि नहीं अब मैं बाहर जाकर ही उनसे बात करूँगा, जो उनके लिए बेहतर होगा वो आगे हो मेरी साइड से। तो कहीं बस वही रीज़न था और कोई रीज़न नहीं था। इसी का एक फॉलो अप क्वेश्चन है कि जब आप आपकी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम लेते थे पहले, आयशा की एंट्री से पहले, आपने कहा कि क्लोजर नहीं मिला था, आप लोगों का जो रिलेशनशिप था क्लोजर नहीं मिला था, आपको भी उनको भी, तो आपको नहीं लगता है कि उनकी इजाज़त के बिना उनका नाम पब्लिकली लेना सही है? जहाँ तक हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग है क्लियरली क्लोजर नहीं था, बट मैं 100% श्योर हूँ कि उनका नाम यहाँ पे लेने पे उनको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, ये चीज़ को लेके मैं बहुत श्योर हूँ। और कहीं ना कहीं जब मैं उनका नाम भी ले रहा हूँ उनको पता होगा कि ठीक है वो जेन्युइन होगा, बट जस्ट बिकॉज उनके सामने कुछ और चीज़ें रिवील हुई उसकी वजह से उनका गुस्सा आया होगा। बट जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ बहुत अच्छे से, तो मैं 100% श्योर हूँ कि मेरे यहाँ पे उनका नाम लेने से उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम दोनों ही रेडी नहीं थे पब्लिकली ये बताने दैट हम लोग साथ नहीं है। तो अगर मैं पब्लिकली नहीं बताना चाहता और वो भी नहीं बताना चाहते कि हम साथ नहीं है, इसका मतलब यही है कि मैं नाम लूंगा तो वो ओके होंगे। ये तो अब जब उनसे बात करेंगे तभी पता चलेगा बाहर जाकर। यस हेलो,
मेरा नाम किशन है और मेरा ओके अंकिता, मेरा सवाल आपसे है कि मुझे ये पूछना है आपसे कि आपने एक नैरेटिव सेट कर दिया है विक्की भाई के लिए कि विक्की भाई ऐसा है, विक्की भाई वैसा है, इसलिए सभी लोगों ने यहाँ पे एक सवाल पूछा है विक्की भाई के लिए। लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि विक्की भाई मनारा के साथ फ्लर्ट कर रहे या खानजादी के साथ फ्लर्ट करे। ही इज जस्ट टॉकिंग, बात करते थे अपने गेम के रिलेटेड, लेकिन आपने वो नैरेटिव सेट किया। तो आपको नहीं लगता कि आपने मनारा या दूसरे लोगों के लिए नैरेटिव सेट किया है आपने, और आपकी ये हरकतें इसी के वजह से ही आपके पहले के रिलेशनशिप टूटे हैं बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिवनेस? आप क्या कहते हैं? मुझे पास्ट के बारे में कोई बात नहीं करनी सर, बिकॉज जो पास्ट था वो पास्ट था। लेकिन हाँ एग्जैक्टली अगर मैंने विक्की से जो भी बातें की है, जो तभी की है जो मैंने फील की है, मैं किसी का नैरेटिव ये बिग बॉस में आके मैंने सीखे हैं वर्ड्स, मुझे पता भी नहीं थे। लेकिन यस अगर मैं घर पे भी जब मुझे कोई चीज़ फील हो, आपने कहा कि नहीं मैं समझ गई आपका, आपने मनारा ने कहा कि आपने कहा कि मनारा जानबूझ का करती है, तो आपको तो मालूम है कि जानबूझ का वो कर रही है, तो आपको हो जाना चाहिए कि नेशनल टेलीविजन में मैं क्यों सोचूं? मैं अगर ये रियलिटी शो है ना, मैं वो करूंगी जो मैं रियली फील कर रही हूँ। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, मैं आपको स्क्रिप्ट लिख कर नहीं आई हूँ। मुझे जब जो फील हुआ है, मैं अपनी इमेज बाहर से एक अच्छी इमेज ही लेकर, और यहाँ से भी मैं अच्छी इमेज, हम एज अ कपल भी अच्छा ही लेके जाएंगे। क्योंकि आई थिंक मैं जो फील कर रही हूँ एज अ कपल, अगर विक्की और मैं कुछ बात भी करती तो बहुत रियल है। यू नो एज अ कपल अगर मैंने फील किया कि मनारा ये कर रही है, मेरे को फील हुआ है, मुझे हर्ट हुआ है, मेरी आंखों में से आंसू, मुझे बता देते कि मनारा यार मेरी वाइफ, मैं वही तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बताना चाहिए ना, तो मैं मे बी वो फन में भी ना बोलती, मेरी तो आदत है फन में बात करने की। आप बहुत फनी है मनारा, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं अपने, आप विक्की के लिए नैरेटिव जो बोल रहे हैं राइट, मैं अपने वही बोल रही हूँ, मैं नैरेटिव सेट नहीं कर रही हूँ। ये मेरे को इस सोच के साथ मैं कोई नैरेटिव सेट कर रही हूँ ऐसा कुछ नहीं, ये अब हमारे मुंह में वर्ड्स आने लगे। लेकिन एट दैट टाइम आई रियली फेल्ट हर्ट, मैं इमोशनली बहुत, मैं हमेशा मेरी विक्की से डिमांड रही है कि विक्की मुझे लगता है इमोशनली अनअवेलेबल हो मेरे लिए, और ये मुझे फील हुआ इस घर में और स्ट्रांगली, तो मैंने उनको ये चीज बताई है। तो मैंने कोई नैरेटिव सेट नहीं किया। यस हो सकता है ये बार बार रेपिटेटिव हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें बहुत बार दिखी होंगी, लेकिन मैं सच में बहुत बार मेरे को फीलिंग आई और मैंने वो विक्की को बताया। लेकिन मैं उसके बाद जहां तक मनारा का बात आती है, मनारा मुझे कहीं ना कहीं वो चीज थी, पहले से इनका और मेरा बहुत प्रॉब्लम चला है, और उसके बाद अब इनका मेरे को इनका पैटर्न जो नजर आया कि अब इनसे प्रॉब्लम है तो इनके पति से बात करूंगी, तो वहां मुझे जो प्रॉब्लम हुई वो मुझे प्रॉब्लम थी। मैंने कभी ये नहीं बोला कि इनका कोई रिलेशनशिप है, मुझे इनकी चिढ़ाने से प्रॉब्लम थी। मैंने कभी ये दोनों पे सवाल नहीं उठाया, ना मैं करूंगी, क्योंकि बहुत गलत होगा स्टेटमेंट, क्योंकि मुझे विक्की भाई बोलती है वो उसको, वो मेरा प्रॉब्लम, मेरे को बस ये लगता है कि क्यों इतना मनारा करता है। माई पॉइंट इज दैट, तो वो मेरा अपना पर्सनल मेरे हस्बैंड के साथ है, बट दैट्स इट। आशा के साथ उन्होंने फ्लर्ट टाइप में किया था जब उन्होंने गाया था कि कभी मेरे साथ नहीं वो था ही नहीं। अबे चुप रहो, मेरे पति को जबरदस्ती बदनाम कर रहे हो। गार्डन में बैठी थी, हम मस्ती कर रहे थे, तो मैंने बोला ऐसा वो मुझे पता है, दिख रहा है तुझे, देख के बोला था। मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ प्लीज, ये विक्की भाई की सास है। ये इतना जूम कर करके हर चीज देखते हैं। नहीं, मैं मुझे नहीं जानना। अच्छा एक चीज मेरे को बोलनी है, मैंने मुनावर को कभी ये नहीं बोला, मेरे को वो चीज एक्चुअल में क्लियर करनी है, क्योंकि मेरे वो माइंड में चल रही है। नहीं क्योंकि मैंने अभिषेक बहुत सारी बातें बोलनी होती हैं। बस गलत चला गया वो, मत कर साले, तूने भी नहीं बोला। एक और चीज लास्ट वो क्लियर हो गया, प्यार की बात आई है, टेलीविजन की जो बात आई है, अंकिता आपके पास भी बहुत सारी बातें बोलने का मौका था। क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मैं क्या करूं? अरे मेरी हिंदी हिल रही थी, तू बाहर जाके देखेगा। बिग बॉस सीजन 17, मैं इस बार बायस था, लेकिन डंके की चोट पर, और आप भी प्रेस हैं, डंके की चोट पर ही सवाल करते हैं, और वो भी सबसे। आप मत डरिएगा, आपको कतई बायस नहीं बोल रहा हूं, मैंने खुद को बोला था बायस। स्मार्ट। आपसे भला कौन बच पाया है, और इसकी झलक मेरे इन मोहल्ले वालों ने आज साफ साफ देख भी ली है। मैं प्रेस का इस मोहल्ले में आने और 14 हफ्ते लंबे इस सफर से जुड़े ढेर सारे सवालों के जवाब जानने के लिए ढेर सारा शुक्रिया करता हूं। थैंक यू।
प्रेस कॉन्फ्रेंस अब खत्म होती है। सभी मोहल्ले वाले एक साथ मोहल्ले के अंदर आ जाएं फौरन। बिग बॉस फोटो मांग रहे देवे? नहीं बोल दिया फौरन। Thank you so much. थैंक यू, बाय 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 बाय, थैंक यू एंड आई एम गोइंग टू रिमेंबर फोटो प्लीज, आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरी वो वर्डिंग नहीं, आई एम सॉरी। वो फोटो सभी मोहल्ले वाले फौरन मोहल्ले के अंदर आ जाएं। एक फोटो चाहिए। फौरन बोले, फौरन। अरुण भाई, अच्छा, किसी को बीच में आने का शौक है तो तू रहे। अरे देवर, भाभी देवर। थैंक यू। उत्ते भी देख लो भाई। चलो उधर उठे। सभी मोहल्ले वाले चलो फौरन मोहल्ले के अंदर आ जाएं। बाय बाय, आई एम सो सॉरी, सॉरी सॉरी। आईना बोला चला आईना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। निकल गया हो तो Please wish us luck, people. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you to everyone. Thank you. वोट थैंक करना। यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सॉरी एंड बाय बाय, थैंक यू। पूरे 100 दिन से भाई Thank you. Give all your love, all your blessings. विक्की मोहल्ले के अंदर कहा है। अब हम खड़े हो जाए।